अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। आज हमारे साथ कोई एक गेस्ट नहीं है, बल्कि वी हैव द एंटायर टीम ऑफ रेलू कट्टे, फराज भाई, सलार भाई और हमारे कलंदर ब्रदर साकिब भाई। आज हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं और आज की कन्वर्सेशन का बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपनी टीम की, उसकी परफॉर्मेंस की, उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया, उसको बुरा-भला कह दिया। कुछ लोग अच्छा एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग बिलो द बेल्ट जाते हैं, लेकिन सारा जो कन्वर्सेशन होता है वो हमारी टीम के ऊपर फोकस होता है कि उन्होंने क्या करना है। बट टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारी, आपकी और हम सब की एज फैंस, कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान फैंस। अब हम लोगों ने क्या करना है एक्चुअली, क्या हम लोगों ने सपोर्ट करना है इनको, नहीं करना, क्योंकि देयर इज अ यू नो थ्योरी दैट्स डेवलपिंग कि यार ठीक है, बस अब छोड़ो, दफा कराओ यार, अब नहीं होता बस। और ऐसे काफी सारे लोगों से मैं मिला हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं अब्दुल रहमान शहबाज खान। सो फायर अवे। आज का टॉपिक आप लोगों के सामने मैंने खोल के रख दिया है। पहले तो ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। फराज भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार। पहले तो बहुत शुक्रिया हम लोग को बुलाने का। जो आपने बुलाया था तो पहले भी मैं कह रहा था कि हम तो खुद ही जो है वो लोगों को बुलाकर इंटरव्यू करते हैं, हमारा क्या इंटरव्यू होगा। तो अच्छा, मुझे अब समझ में आ गया कि दर्द दर्द बांटने के लिए बुलाया आपने। तो हाँ वो बिल्कुल। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, एज फैंस ना यार, मैं सलार बैठे हैं यहाँ पे। सलार, मैंने और 6 और लोगों ने एक पॉडकास्ट की थी, आज से कोई 2 साल 3 साल हो गए खाने। 3 साल पहले हमने एक पॉडकास्ट की Catharsis. थी। तो उस पॉडकास्ट का एक घंटे की थी वो एजाज, और उसका मकसद ये था, वो थी वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद 2022 का। और वो था, हमने उसको बेसिकली एक थेरेपी सेशन के तौर पे रखा था कि आओ हम अपने गम बांटते हैं एक दूसरे के। तो वो प्रॉपरली एक थेरेपी सेशन। तो उसमें एजाज, मैं जो हूँ ना, आई वाज द ओल्डेस्ट देयर। बाकी सारे जो है ना, कुछ ज्यादातर 20s में थे, कुछ थे। तो उनको मैं थेरेपी करा था कि बेटा कोई नहीं, इट्स गोना गेट बेटर। तो अब यहाँ पे जो है ना, यही हो गया है कि कोई नहीं, इट्स गोना गेट बेटर। क्योंकि मजबूरी ये है ना एजाज भाई, हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे पास तो और क्या है। और बाकी लोग कहते हैं, मैं आज से, गोरा कहता है मैं आज से क्रिकेट नहीं, मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मैं फुटबॉल फैन हूँ। तो आप अगर अमेरिका NFL के या उसके फैन होते, मैं कहता आज से वो देखूंगा। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं यार, हमारे पास यार ये। मैंने भी, फराज भाई, थोड़ी सी मैंने फुटबॉल देखने की कोशिश की। लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। वो मैनेजर ऐसे ऐसे आवाजें दे रहे हैं साइड से, ये कर लो, वो कर दो, वो कर दो। वो फील्ड पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, गेम भी चल रही है। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, तो नहीं समझ आया। फिर हम वापस आए पाकिस्तान क्रिकेट पे और उसके बाद फिर नहीं समझ आई कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सब लगे रहेंगे और करते रहेंगे, और कोई सीन है नहीं हमारे पास ऑप्शन। एजाज साकिब भाई, भाई, आप सबसे बताएं। पहले जी जी। हाँ नहीं, मैं सिर्फ ये कह दूं कि हमारा जो रिवायत रही है कि जब इस तरह का कुछ होता है तो मलबा किसके ऊपर गिराना है और कुर्बानी का बकरा किसको बनाना है, उससे हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और यही शायद सबसे बड़ी ट्रेजिडी रही है हमारी। तो अगर वाकई में आगे बढ़ना है तो इसमें अकाउंटेबिलिटी से आगे तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। और आई डोंट नो आप कितना इन डेप्थ एनालिसिस करना चाह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत हो चुका है। खास तौर पे सिलेक्शन के अराउंड बहुत बात हुई है। और वही हम एक तो आपका ट्रेडिशन है कि आपने 4 प्लेयर अंदर कर दिए, 5 प्लेयर बाहर कर दिए मतलब वो आप उस तरह रोटेट करते रहते हैं। बट जब तक जो लोग फैसले ले रहे हैं आप उनको अकाउंटेबल नहीं होल्ड करेंगे, वो आपको आके कहेंगे कि भाई हम तो इंटरम है, हम 2 महीने के लिए और इंटरम है, फिर इस वक्त हमें कोई मिल नहीं रहा है, फिर हम 2 महीने के लिए और इंटरम है। इस तरह करते करते 2-2 महीने आप साल बना लेंगे अपना। तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार फैंस को क्या मतलब, कि चाहे बिहाइंड द डोर्स कुछ भी हो जाए, हम लोगों का तो ये हक है ना कि यार हम लोग अपनी टीम को देखें और वो अच्छा परफॉर्म करे। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि यार आप लोग हर आईसीसी इवेंट जीतते जाओ, हर हर आईसीसी इवेंट में आपने फाइनल लाजमी खेलना है, ये तो किसी ने नहीं बोला। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है, ये तो नहीं डिजर्व करता आजकल का फैन। और ना ही उसका कोई मतलब, वो हेल्पलेस है कि मोहसिन नकवी आ रहा है एज पीसीबी चेयरमैन, वो कुछ नहीं कर सकता। सेठी जा रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। कोई और आ रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी एक टीम अलहदा लाके बना रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो व्हाट अबाउट अस, लाइक व्हाट अबाउट अस। तो एजाज, आप ये बताएं
आपने जो टॉपिक छेड़ा है, आप अगर क्रिकेट देखना छोड़ देंगे तो मुझे बताइए जॉब किस तरह करेंगे? सहज भाई को क्या मुँह दिखाएँगे? वो कहेंगे तुम क्रिकेट ही नहीं देख रहे, तुम जॉब ये आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ये जो आप आपने डिबेट या स्टार्ट की है, तो यू हैव नो ऑप्शन एट लीस्ट, वो आपको तो देखनी ही देखनी है। यार मैं तो इतनी इमोशनल हो के पूरा एक रैंट मारने चला था आपने सब उसमें बीच में मेरी रोजी रोटी लाके सारा उसमें मेरा साकिब भाई दुखती रक्त को ही पकड़ते हैं भाई। अच्छा अच्छा, पता है एजाज भाई, साकिब भाई को ये याद होगा, कानी को भी, सालार को हम कानी, अब मुझे आदत कानी कहने की, तो मैं कानी ही बोलूंगा, बार बार सालार मेरे मुंह से निकलता है नहीं। तो बट एनीवेज 2003 का जो वर्ल्ड कप था ना, उसमें जब हम लोग बाहर हुए थे, तो इस वक्त से पहले एजाज मैंने जो लोएस्ट एज पाकिस्तानी फैन जो एक माहौल देखा था, वो 2003 में देखा था, अगर किसी को याद हो, क्योंकि दैट वाज द टाइम के लोग वाकई में नाला हो गए थे टीम से कि यार बस हो गई, क्योंकि 99 का जो झटका था ना, एक तो 96 का झटका मिला था हमें, फिर 99 का झटका मिला था, फिर 2003 में जो हुआ था, तो उसका टीम ने कहा था कि यार बस यार बहुत हो गई, तो उन्होंने फिर कैंपेन निकाली थी, कोका कोला ने एक निकाली थी कैंपेन, और ब्रांडिंग हमने कर दी फ्री की, एक कैंपेन निकाली थी जिसमें वाकई में बच्चों को दिखाया जा रहा था कि क्रिकेट पे वापस लाया जाए, हम वापस ला रहे हैं। तो उस वक्त भी इट टुक टाइम, लेकिन हम वापस आ गए थे। लेकिन ऑन अ सीरियस जो आप क्रिकेट एज ए फैन आप बात कर रहे हैं ना, देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं 5 आदमी डिस्कशन करने, ट्विटर पे आप देखते हैं स्पेसेस हो रही होती हैं, आप भी कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे लोग दिन दिन 2-2 दिन बैठे रहते हैं और क्रिकेट की बातें करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा फेवरेट टाइम पास ही यही है और यही रहेगा। हाँ, एज़ फैन्स 2 चीज़ों पे मैं ज़रूर करूँगा कि यार टॉक्सिसिटी जो होती है ना, हम लोग एज़ फैन्स भी फैलाते हैं, क्योंकि अब चक्कर यही जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें लोग समझते हैं कि आपने बात कर दी और वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आप बात करते हैं, इंटरनेट इज़ फॉरएवर। अब तो वो रिकॉर्डिंगें हो रही हैं और वो फिर वो हर मुल्क भी जा रही हैं, पड़ोसी मुल्क भी जा रही हैं। जैसे ही हम मैच हारते हैं तो सबसे पहले जो हमारी स्पेसेस या सोशल मीडिया होती है, वो हमारे जो राइवल्स हैं वो बैठ के देख रहे होते हैं कि यार आप आज क्या मसाला मिलेगा। सो बिल्कुल एज एज बिल्कुल एज फैंस वी डिजर्व, एक चीज तो है, सवाल करने का हक तो हमारे पास है, लेकिन सवाल करने के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग को, अब हम पीपल ऑफ, खैर ये इट डजंट अप्लाई एवरीवेयर, पीपल ऑफ सर्टेन एज मैंने देखा है कि थोड़े से वेल वर्स्ड होते हैं, या थोड़े से जहां तक अपना गुस्सा दिखाने का है, या जहां पर क्रिटिसिज्म, देखिए क्रिटिसिज्म तनकीद सवाल करना बनता है, लेकिन हमारे फैंस थोड़े से ऐसी ऐसी गालियां निकाल रहे होते हैं प्लेयर को, ऐसी ऐसी खानदानों के उनके पुश्तों की जो है ना वो हालत खराब कर चुके होते हैं सोशल मीडिया पे। तो एज फैन सवाल करना हमारा हक है, लेकिन थोड़ा सा तमीज के दायरे को छोड़ना जो है ना, हम्म वो क्यों करते हैं? वो चीप पब्लिसिटी के लिए करते हैं हमारे फैंस। वो हो रहा है क्योंकि अब वो जानकर वायरल हो रहे हैं, फैंस जानकर जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, जानकर स्पेसेस में गालियां दे रहे हैं ताकि हमारा वायरल हो हम, और हमारी जो है वो बातें पहुंचे, और ये बातें आगे तक भी पहुंच रही हैं। सो इसका प्लस भी और नेगेटिव भी है। सही है। आगे एक बढ़ने से सेकंड पहले यार। मैं एक बात कह देता हूँ कि आज के शो का जो फ्लोर है वो बिल्कुल ओपन है, सो प्लीज लाइक अपनी बारी का ऐसे इंतजार मत करें कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो तभी आप जवाब देंगे या कुछ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज ओपन सी एक हम कॉन्वर्सेशन करें। अब्दुर्रहमान के पास अगर कोई सवाल है तो हम उधर से शुरू करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, मैं फराज भाई आपकी इस पे बात पे ऐड करूँगा। आपने तो कह दिया कि हम स्पेसेस होती हैं, स्पेसेस में आके लोग बोलते हैं और फिर ये सब करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पे वो स्पेसेस भी तो वो फॉलोअर्स वाले पेजेज़ ही होस्ट कर रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं फिर ये उन पे ही आता है कि वो फिर ये स्पेसेस क्यों होस्ट कर रहे हैं? नहीं, नॉट नेसेसरीली फॉलोअर्स वाले पेजेस नहीं है, जब जैसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं आप, प्लेटफॉर्म्स तो नहीं, जैसे एक स्पेस, अब हम आई डोंट नो वी शुड बी डिस्कसिंग स्पेसेस इन जनरल, मैं बात नहीं कर रहा था, मैं एक फैन रिएक्शन की बात करते कि स्पेसेस जो होती हैं वो तो डिकोरम मेंटेन करना जो है ना वो होस्ट का काम होता है। मैंने भी बहुत हम्म अर्सा कि भाई हम लोग ने 2 साल शुरू में, 1 साल होस्ट की थी, तो उसमें ये होता है कि जब जैसे ही हमने क्रिकेट की बात बहुत की थी, लेकिन जैसे ही बात एक लिमिट से बाहर होती थी, या तो हम वार्निंग देते थे या उस बंदे को निकाल देते थे या ब्लॉक कर दिया जाता था। तो वो डेकोरम एजाज जो है, एजाज ने भी होस्ट की, वो आप डेकोरम आपके हाथ में अंदर होता है। तो जो यू आर द होस्ट, यू सेट द स्टैंडर्ड, यू मेंटेन द डेकोरम, सो दैट्स अ होल डिफरेंट डिबेट। बट सोशल मीडिया की मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वो हमारे एक्टर्स भी उस वो तालाब में बहती गंगा में हाथ धोने उतर जाते हैं, वो भी अपनी वीडियोस बनाकर क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं, फवाद चौधरी साहब भी आ जाते हैं, और मतलब कि सभी उसमें जो है ना कहते हैं यार आओ यार हाथ धो ही लो इसके अंदर। तो वो जो हाँ, है ना चौधरी थोड़ा, भी स्पेस में आए हैं।
क्रिकेट अरे किस नहीं, उसमें है? नहीं नहीं, ट्वीटे उनने ट्वीटे अपना ट्वीटे क्रिकेट ओपिनियन शेयर करते रहते हैं ना, एक्सपर्ट ट्वीटिंग शेयर ओपिनियन। करते रहते हैं और हाँ, मतलब अच्छा। बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल उनकी होती हैं, लेकिन कर देते हैं वो भी। इससे मुझे ओपिनियन याद आ क्या गया शेयर कि वो करते हैं हम तो, मिनिस्टर्स हमारे जो हैं वो बाकायदा ट्वीटें करते थे प्लेयर्स वो के लिए। मैं वही आप ट्वीट की बात कर रहे हो एजाज, वो मुझे उससे ये याद आया कि वो मरियम औरंगजेब एक दफा गेम ऑन है पे उसके हाँ। साथ विव रिचर्ड्स के साथ बैठ के एक्सपर्ट एनालिसिस कर रही थी। यस, अरे मैं तो भूल ही गया यार था। अच्छा, वैसे मतलब ये कि जो फराज भाई ने टॉक्सिसिटी की बात की, वो तो खैर मतलब फैन रिएक्शन के तौर पे तो हर लेवल पे अनएक्सेप्टेबल है। और ऑनेस्टली इस टाइप के लोगों को तो घास भी नहीं डालनी चाहिए। वो 2-4 दिन के लिए वायरल हो जाते हैं, फिर उनका वक्त खत्म हो जाता है। बट उससे अगर आप थोड़ा निकल के भी देखें ना, आप एक्स क्रिकेटर्स में देख लें, आप अपने नेशनल टीवी के रिएक्शंस में देख लें, कहाँ टॉक्सिसिटी नहीं है। ये तो जब आपकी टीम हारना शुरू होती है तो सबको मौका मिलता है कि भाई मैं को बहुत बड़ी तोप हूँ और हाँ, मैं तो आपको तब से कह रहा। और बहुत से लोगों के क्रिटिसिज्म्स और फ्रस्ट्रेशन मैं कहूंगा कुछ हद तक वैलिड हैं। आप सिलेक्शन को लेके बात करें, मतलब आपका आधा मुल्क तकरीबन कोई 6 महीने से ढिंडोरा पीट रहा था, खुदा का वास्ता एक स्पिनर रख लो। कुदरत ने आपको एक मौका दिया कि फखर जमान जैसे प्लेयर की इंजरी हो गई, आपने कहा अब जाके रख लो, लेकिन आप ढीठ हैं। और फिर भी अब वो खैर आई गेस एक ऐसी डायरेक्शन में बात चली जाएगी जहां आप ले जाना नहीं चाह रहे हैं। सिलेक्शन पे तो बट छोड़ दें, वो तो हम हाँ, सारे बैठ के किताब लिख लेंगे उस पे। सलार भाई आपने 90s के प्लेयर्स की बात की, मैं अभी दोस्त से ही बात कर रहा था कि हमारे जो टीवी शोज है इन सब का मुद्दा पता है क्या बन गया? जो जूनियर्स हैं वो आके कहेंगे हमारे सीनियर्स ठीक नहीं थे, जो सीनियर्स हैं वो आके कहेंगे इन जूनियर्स को खेलना नहीं आता। यही डिबेट चलती रहती है, मैच साइड पे होता रहता है, लेकिन वो मैच गुजर जाता है, लेकिन हमारी डिबेट रहती है कि हमारे जमाने में या ये इनके जमाने में। ये बस ये यही रहता है। ये नया शुरू हुआ है क्रिकेट शो में, क्योंकि जब आप इतने सारे शो करेंगे और इतनी सारी पौध को अलग अलग बिठाएंगे ना, वो आपस में लड़ रहे हो, टीम को तो भूल ही गए। ये तो मैं पूरे फराज भाई इसी पैकेज। पे आ रहा था, मैं इसी पे आ रहा था कि ये जो हम हर टूर्नामेंट से पहले ये मेला सजा लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, हर लम्हा पुरजोश, जीत के जियो, हार ना मना है, ये करना मना है और बस ये कर दो। और हर माशाल्लाह से हर फॉर्मर क्रिकेटर की, हर एक्स क्रिकेटर की हत्तुल वसा यही कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी चवल लाजमी मारी जाए, चाहे जानबूझ के या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कि वो वायरल हो जाए। और वहां से उस सोशल मीडिया से एक क्लिप वायरल होके फिर लोग टीवी पे आके देखें, क्योंकि टीवी इज डेड ऑलरेडी। तो आप लोगों ने बेचना क्या है? लोग तो पागल तो नहीं है कि लोग अब खबरनामा टीवी पे जाके देखेंगे। लोग वीडियो यूट्यूब पे लिखेंगे 9 पीएम लाइव हेडलाइंस, 100 चैनल खुल जाएंगे, जिसका दिल करेगा वो देखेगा। सो ये अब इन्होंने जो हसन रजा की मिसाल आपके सामने है, मतलब शामी की गेंद में चिप लगी हुई है, तो ठीक है। इस तरह की चवलें जब ये लोग मारते हैं, तो प्लेयर्स केले खा रहे हैं। और ये आपके मुल्क को भी जलील करा रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे यार यार। वो और इंजमाम भाई को फराज भी भाई का तो खैर जर्नलिस्ट एज अ मतलब उनका बहुत वसी तजुर्बा भी है, बट इनका टीआरपी एक जगह आपको समझ आती है, स्पॉन्सरशिप गेन करना, वो इनका एक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत सी चीजें ये करते हैं जो आप शायद किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप करा सकते हैं, लेकिन वो कहने का मुश्ताक मकसद अहमद सारा वाली ये है वीडियो आ कि गई थी। उसमें आप वो कीचड़ उछाड़ते हुए इतना नीचे गिर जाते हैं कि एक जर्रा भर आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, रह जाती, राइट? आपके सिस्टम में कोई नहीं रहती। तो बात सिर्फ ये उसका अलमिया आ जाता है ना कि आप अगर फैन रिएक्शन की बात कर रहे थे एजाज भाई, उस पर तो ये है, अभी जैसे फराज भाई ने बात छेड़ी कि इस जनरेशन के फैन का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इस कंपैरिजन में रह जाते हैं कि लो हमने सबसे बड़ा कौन सा देखा है। अब वो 2003 वाला लो आपने देखा है, 2011 वाला लो आपने देखा है, 24 वाला लो आपने देखा है, कौन सा लो है, कितने मजीद आप गिर सकते हैं नीचे। तो इस पे आके हम खड़े हुए हैं, ये अलमिया है हमारा। सीरियसली यार, मतलब कि आप अफगानिस्तान से हारने का सोचें, आपको डायरेक्ट अमेरिका याद आ जाता है कि अमेरिका से भी हार गए। साकिब भाई आप इतने खामोश क्यों? आप क्या क्या पटा साकिब रहे भाई हैं? साकिब भाई जो हैं वो यही सोच एक्चुअली रहे हैं कि कहीं मैं कॉर्बिन बॉश के बाद डेरिल मिचेल भी हाथ से ना निकल जाए। नहीं यार, मैं सोच रहा था कि आप लोग क्रिकेट का वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो हम फैंस जो हैं अभी तक इंडिया को हमसाया मुल्क कह रहे हैं, जिस तरह अभी फराज ने बोला, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे जाए। तो किस तरह हम आगे चलेंगे यार? सीधी तरह बोलो यार फराज, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, क्या हमसाया मुल्क, 90s में फंसे हुए हम लोग। एनीवे यार, ये लॉस की बात जो आप कर रहे थे वो हमने देखो 90s में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, 92, 96 एंड 99 तीनों अच्छे वर्ल्ड कप खेले थे, 87 भी अच्छा वर्ल्ड कप खेला था हमने।
और फिर उसके बाद जो हमने 2003 और 2007, स्पेशली 2007 के बाद मैंने एक साल क्रिकेट नहीं देखी। इसीलिए मैंने वो 2007 वाला T20 वर्ल्ड कप ही नहीं देखा हुआ, क्योंकि इतना दिल टूटा था 2007 में कि एक साल क्रिकेट ही नहीं देखी मैंने। और फिर मुझे पता चला था पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ था 2007 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, तो लो मतलब कि वो ऑलरेडी हमने काफी देख के ना, तो अब आप लोग चूंकि यंग है, आप लोगों को अब धचके लग रहे हैं, तो हम लोग जिन्होंने 90s में देखनी शुरू की थी ना, हम सब कुछ सह चुके हैं भाई। तो हम यार बात ये होती है कि कभी भी आपकी टीम, अब ये देखें, आप मुझे बताएं कि अभी हमने जो ओडीआईज में जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया है, वो हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नहीं, राइट? वो नहीं। अनएक्सपेक्टेड ही हुआ है। हमें तो पता है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, वो एक दफा वकार यूनुस ने हराया था, वो जो क्लोज स्टेडियम्स थे, बट हरा दिया ना आपने। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आपको हैप्पीनेस मिलती रहेगी, तो ऐसी बात नहीं है, दिल छोटा ना करें, हमारी तरह दिल बड़ा रखें, और इंशाल्लाह ताला यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अब सीन ये है कि आप जब भी टीम बनाओगे ना, आप 2-3 से ज्यादा चेंजेस आप अब आई आई अंडरस्टैंड कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम सिलेक्शन के ऊपर एतराज था, मगर हम में से कोई भी बनाता तो उसने मेरे ख्याल में 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के ऑलमोस्ट तकरीबन शायद वही टीम बनाता। शायद कोई 3-4 प्लेयर्स चेंज कर देता, शायद कोई, मगर ये होने के बाद हम बात कर रहे हैं, राइट? नहीं 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 साकिब भाई, नहीं होने नहीं, से साकिब ये भाई, पहले ये होने शायद गलत बात आप है, लोग ये ये गलत देखिए बात बात है। भाई, होने से ये पहले 9 मई दुनिया का हर जब क्रिकेट से फैन, स्क्वाड हर अनाउंस दुनिया हुआ है बच्चा तब यही से एक बात भी कर रहा डेंडोरा था होने ठीक के। है। दिस इज ठीक है, नॉट हाइंडसाइट, दिस इज नॉट हाइंडसाइट दिस साकिब भाई। इज ये जो नॉट 4 हाइंडसाइट। प्लेयर 5 प्लेयर वर्ल्ड टी टूर्नामेंट से पहले ही सब चेंज कर देते, तो ये हाँ, जो आप बोले बात साकिब भाई, नहीं। आपकी पांच आकिब पांच जावेद तो के नहीं, आई साथ आई डोंट जितनी थिंक भी सो 5 प्लेयर्स हमदर्दियां आप लोग। हैं आपकी, 3 से और 4 प्लेयर, नहीं 3 नहीं से 4 प्लेयर तो होते ही, और सब वो तो यार, सभी कोई बात भी कर रहे किसी भी बंदे ने जब भी बताता ना, फहीम अशरफ की बात हो रही थी, मे बी सर कुछ लोग उस्मान खान की बात करते हैं, मगर कीपर का बैकअप तो आपको चाहिए, तो आई गेस उस्मान खान वाज फाइन। ठीक है कि कीपर का बैकअप चाहिए, कि अगर आपका रिजवान पहली बॉल पे इंजर्ड हो गया तो बाकी 49 ओवर क्यों कौन करेगा विकेट कीपिंग? दैट वाज द होल रीजन यू नीडेड अनदर कीपर इन द टीम, राइट? तो कीपर के बीच में फिर आपने उस्मान खान को रखा हुआ था। अब लेकिन आप फहीम अशरफ की वसीबुल्लाह बात कर कैरी ले, कर और रहे एक थे। स्पिनर, उस दिन की बात हो और रही एक थी, और एक बात तो स्पिनर, हाँ, हाँ। एक स्पिनर की बात कर लें, और एक के स्पिनर को डालना चाहिए था। अगर ये फहीम अशरफ की जगह किसी स्पिनर को डाल देते, तो बाकी आप सिलेक्शन की वजह से नहीं हारे, बुरी परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड की वजह से आ रहे हैं, सिर्फ सिलेक्शन की वजह से। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आपके सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में चल के जब प्रेशर आता है तो क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? ये सिर्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बाबर रिजवान, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 5 6 7 प्लेयर्स जो कि हर आईसीसी के इवेंट पिछले कुछ सालों से खेल रहे हैं। तो आपको ये देखना चाहिए, आप सिलेक्शन में 2-3 चेंजेस अगर होती भी, तो आई गेस ये रिजल्ट ऐसा ही आना था, क्योंकि आपकी बैटिंग दोनों मैचेस में कोलैप्स हुई है, राइट? और आपकी बॉलिंग भी दोनों मैचेस में क्लिक नहीं की। एक में पहले में 320 खा लिया, दूसरी में हमने वो इब्रार के एक्सपेल के अलावा हमने इजीली वो 250 रन्स जो है हमने चेस करवा दिए। तो आपके प्लेयर्स तो वही होते। तो सिलेक्शन अगर आपने 2-3 प्लेयर चेंज भी देखो, फहीम अशरफ की सिलेक्शन, वो फहीम अशरफ तो बाहर ही बैठा रहा है ना, तो वैसे भी नहीं खेला। एक बिटर पिल आप शायद कर लेते हारिस रऊफ को या नसीम शाह को बैठा के, आप शायद सुफियान मुकीम को खिला भी देते, तो क्या मैच का पासा पलट जाता था उतना? तो आप कोर के ऊपर रहें कि कोर क्या है। आपकी प्रॉब्लम सिलेक्शन में नहीं है, इन माय ओपिनियन। सिलेक्शन में जब कभी भी सिलेक्शन होगी ना, देयर विल बी फैंस क्रिटिसिज्म के यार सिलेक्शन गलत है, क्योंकि हर बंदे ने ज़हन में कोई और की होती है, ठीक है? प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई अगर आपने करनी है तो ये करें, आपके बड़े प्लेयर्स बड़े इवेंट्स में स्कोर क्यों नहीं करते, बायलैटरल में करते हैं, तो बड़े इवेंट में क्यों? उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात हमेशा फराज करता है। तो आई गेस दैट्स वेयर सम प्रॉब्लम इज। आपने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को सिलेक्ट, मेरे ख्याल में जब तक इनको ये वर्ड यूज नहीं ना करेंगे, रेस्ट का वर्ड खत्म करें और ड्रॉप का वर्ड स्टार्ट यूज करें कि हमने वी ड्रॉप्ड यू गाइस बिकॉज यू गाइस हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ। ये काम स्टार्ट करें, थोड़ा सा सख्त फैसले लें। बाकी प्लेयर्स आपके पास यही हैं, जो यही हैं वो वही करेंगे। तो इन माय ओपिनियन सिलेक्शन की गलतियां थी, वो तो मैं भी होता शायद दो दो चेंजेस मैं भी करता, बट इन माय ओपिनियन हम सिलेक्शन की वजह से नहीं आ रहे, ये हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। हैं लेकिन साकिब भाई। ये जो साकिब भाई, लेकिन ये जो साकिब आप भाई बात आपने कर रहे हैं, जी, जी, अब्दुर्रहमान जी, गो ऑन। मैं कह रहा था साकिब भाई, आपने बात की ना कि हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत गए थे।
हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीते और फिर साउथ अफ्रीका में भी जाके हमने व्हाइट वॉश किया। फिर उसके बाद एक दरमियान में हम ज़िम्बाब्वे सीरीज़ भी जीते। आपकी टीम जल चलती आ रही है, आपका कॉम्बिनेशन भी सेट है। ऊपर से सिर्फ़ आपकी एक इंजरी है, साइम अयूब बाहर हुआ है, उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फ़खर ज़मान वापस आ रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन की वज़ह से नहीं आ रहे। आप एक जेल टीम की सिलेक्शन को तोड़ के नए प्लेयर्स लेके आ रहे हैं और उसमें से आपको नज़र भी आ रहा है कि कैप्टन भी आपका उस तरह से मतलब ऑन द स्क्रीन आके वो हिमायत कर रहा है कि टीम बेस्ट है, लेकिन एक टीम को तोड़ देना फिर आप कहो कि सिलेक्शन की वजह से नहीं आ रहे, तो यहाँ पे तो फिर एक आपने जब नी जर्क रिएक्शन किया है तो उसका तो ये रिएक्शन आएगा ही बाद में। तोड़ी कहाँ पर है? सिर्फ नियाजी को निकाल दें तो तोड़ी कहाँ पर है? बाकी तो वही टीम खेल रही आपने है। यार आपका आपने सुफियान पूरा तोड़ दिया, आपने एक से ओपनर्स तोड़ आपने दिया, बिला बैटिंग शफीक बैटिंग निकाल ऑर्डर दिया। को भी बड़ा सुफियान छेड़ा ने है ना। आप सुफियान ने अगर तो यार 2-3 आपने मैच जो खेले। व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका किया था उसका थर्ड ओडीआई की टीम देखें और जो जिस 11 ने आपका इंडिया वाला गेम खेला है उसमें 4 तो सिर्फ आपके प्लेइंग 11 चेंजेस है। ठीक है उसमें साइम की इंजरी है, ठीक है उसमें मतलब अभी फखर आया, वो सारी रिप्लेसमेंट अपनी जगह, बट जो आपने टीम कॉम्पोजिशन चेंज किया, जो अपना, और इस पे क्योंकि अब बात हो ही रही है सिलेक्शन पे तो इस पे थोड़ा सा डीप डाइव करें कि जो सबसे मेन चीज है कि आपके सिस्टम में एक लैक ऑफ सिंसियरिटी है। और अब आई नो शायद साकिब भाई को अच्छा नहीं लगे क्योंकि आकिब जावेद की डायरेक्ट बात होगी क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ इस तरह की बातें की हैं एंड 2 दफा उन्होंने लाहौर कलंदर्स को पीएसएल जितवा के इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि उनको लगता है वो कोई भी फैसला ले लें तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आप आके स्वीपिंग एक्यूजेशंस करेंगे एक सेकंड हर एक टीम। सेकंड हाँ एक सेकंड मुझे ये बताएं, आप लोगों में से 5 जो बंदे बैठे हुए किसी एक ने भी आकिब जावेद के खिलाफ को ट्वीट किया है या सिर्फ मैंने अकेले ने किया है? मैं यही बोलने लगा था कि ये साकिब भाई को मैं बिल्कुल बुरा नहीं लगे। साकिब भाई ने आकिब जावेद को जितना क्रिटिसाइज इवन एज तो लाहौर ऐसे के ही मजाक कर हुई है। लाहौर कलंदर के फैन से अगर आप कभी भी आकिब भाई का पूछेंगे ना, वो कभी भी आपको अच्छे अल्फाज में उनको याद नहीं रखेंगे। ये मैं भी इस बात नहीं का नहीं मैं तो उस जो सेंस में गैरी नहीं कह किस्टर रहा के हूँ, मैं ऊपर सिर्फ मैंने कह रहा ट्वीट हूँ की कि है। अगर आज आके वो 2 जो लाहौर कलंदर्स को उन्होंने ट्रॉफियां जिताई उसमें लाहौर कलंदर्स के फैन का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, बट जो एक तकब्बुर आता है वो आपके इस सक्सेस से ही आता है ना। तो वो खैर बात एक अलग नुक्ते पे चली जाएगी। कहने का मकसद सारा क्या है, राइट, कि आकिब जावेद की आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, उनने कहा कि सारी दुनिया आके 7 बैट्समैन खिलाती है, आप इंडिया का स्क्वाड उठा के देख लें, उनने भी आपके फ्रंट लाइन स्पिनर थे, उनका भी वॉशिंगटन सुंदर अभी भी बेंच पे बैठा हुआ है, उसने एक मैच नहीं खेला, उनके 2 उनने ऑलराउंडर की बात की। अब अगर आपको पता है, मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि एक बैटिंग ऑलराउंडर और एक बॉलिंग ऑलराउंडर में क्या डिफरेंशिएशन है। आप अक्षर पटेल को उठा के देख लें, आप रविंद्र जडेजा को उठा के देख लें, दीज आर बॉलिंग ऑलराउंडर्स। ठीक है वो अक्षर पटेल को प्रमोट कर देते हैं, फ्लोटर बना देते हैं अपने बैटिंग लाइनअप को लेंथन करने के लिए, ये उनका प्रोगेटिव है और ये कोई अनोखी बात नहीं है। आपने खुद मोहम्मद नवाज को एशिया कप में प्रमोट करके ये चीजें कर चुके हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा लेंथन कर सकें। अब अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है खुशदिल शाह से, क्योंकि मैं खुशदिल शाह का एजेंट हूं तो मेरा बनता है कि मैं उसकी बात करूं, ठीक है, कि खुशदिल शाह से आपकी एज ए फिफ्थ बॉलर, आप खुशदिल शाह के एजेंट हैं। हाँ एजेंट के एजेंट है, सॉरी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो इस पे बात करना क्यों जरूरी है। अब आप अगर इवन खुशदिल का जो बेस्ट सीजन है जब वो पीएसएल ऑलराउंडर ऑफ द सीजन बना था, ठीक है, आप उस पे उठा के देखें कि मुल्तान ने किस तरह उसको यूज किया। अव्वल तो T20 और ओडीआई में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है, ये आपको पता है, मुझे पता है, तो आई रिफ्यूज टू बिलीव कि ये आपके एक्स क्रिकेटर जो 50-50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जो 92 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में थे, उनको ये नहीं पता होगा, जो अजहर अली, असद शफीक जैसे प्लेयर जो कुल मिला के तकरीबन 200 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनको ये बातें नहीं पता होंगी। इज आर हार्ड टू बिलीव, राइट। तो आपको किसी लेवल पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी सिलेक्शंस में एक जेन्युइन लैक ऑफ सिंसियरिटी है। आपके पास जब मौके थे कि आप अराफात मिनाज जैसे लड़कों को ग्रूम करते, आपने वो चांसेस नहीं लिए। आपके पास जब मौके थे कि आप अपने टीम बैलेंस को, ठीक है, अभी हम जो साकिब भाई ने बात की कि अगर आपको लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में जिस कॉम्बिनेशन को चलाते हुए आ रहे हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में तो हम जीते, हम 4 फास्ट बॉलर खिला के जीते हैं। 2 मैचेस में हमने जरूरत ही नहीं हमें पड़ी कि हम साइम अयूब और अपना क्या नाम है सलमान अली आगा की आप बॉलिंग यूज करें या इक्का दुक्का ओवर यूज करें। आपने हसनैन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन के साथ ऑल आउट अटैक गए हैं, आपने उनकी बैटिंग को पकड़ा। अगर आपको लगता है कि आप वो स्ट्रैटेजी सब कॉन्टिनेंट की, खासतौर की पाकिस्तान की 300, 320, 350 वाली विकेटों पे चला सकते हैं, तो फिर आप सुभान अल्लाह, आप जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी। पहली चीज ये। दूसरी चीज, खुशदिल शाह
उसको जो रोल दिया गया, और मैं देख रहा हूँ खुशदिल के ऊपर मजीद क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसकी बॉलिंग को लेके, राइट, कि आपने एक बैटिंग ऑलराउंडर को 7 पे आप खिला रहे हैं बैटिंग कंडीशंस में। एक तो इतना डिफीटिस्ट आपका माइंडसेट है कि आप बैटिंग कंडीशंस में अपनी बॉलिंग को मजबूत करने के बजाय आप अपनी बैटिंग को और मजबूत कर रहे हैं, कि इतना आपका जो कॉन्फिडेंस है अपनी बैटिंग पे वो इतना कम है। दूसरा ये कि जब, और ये इंडिया के खिलाफ आप देख लें, अबरार ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है इन दैट गेम। मतलब जो लेंथ पे वो कर रहा था, जिस तरह उन्होंने पकड़ा हुआ था, अगर दूसरे एंड से उसको हल्की सी सपोर्ट मिल जाती, कोई ऐसा बॉलर जो, ठीक है आपको सुफियान मुकीम नहीं पसंद, अब आप कह रहे हैं कि वो उसका एक्सपीरियंस कम था, जैसे आपने तो कभी कम एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स को खिलाया नहीं है। जैसे हम तो दूध पीते बच्चे, हमें नहीं पता कि हसन अली कितने एक्सपीरियंस के साथ चैंपियंस ट्रॉफी गया था, वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता गया। हमें नहीं पता 92 के वर्ल्ड कप में कितने प्लेयर्स का कितना एक्सपीरियंस है। ये भाई आए बाएं शाएं करने वाली बातें, सिर्फ डिफ्लेक्शंस हैं, क्योंकि आपसे कोई सवाल ना हो और एक आप ओवर द टॉप आके उसको डिफ्लेक्ट करें। कहने का मकसद सिर्फ ये है, एंड माजरत के साथ मैं कोई मोहम्मद नवाज का फैन नहीं हूं, लेकिन इवन मोहम्मद नवाज एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर इज अ मोर अटैकिंग ऑप्शन देन खुशदिल शाह टू कॉम्प्लीमेंट समथिंग लाइक अबरार, और उसको अपने जायज ड्रॉप किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नवाज को खिला देते, मैं मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूं कि अगर आप इंडिया से, अगर आप न्यूजीलैंड से जो बॉलिंग ऑलराउंडर वाला, अगर आप मिचेल सैंटनर को ले लें, अगर आप उस तरह का कंपैरिजन करते हैं, तो फिर यू हैव टू कीप योर प्लेयर्स एट पार। आप एक बैटिंग ऑलराउंडर को 7 पे खिला के आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो स्पिन ऑलराउंडर के साथ इस तरह कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि वो मिडिल ओवर्स में आपको विकेट निकाल के दे, वो नहीं कर सकता। यानी कि खुशदिल ने पीएसएल पाकिस्तान में, क्या मैं दोनों सिर्फ मैचेस, अपना पॉइंट वो कंप्लीट क्या करूं, पाकिस्तान खुशदिल से हारा है? नहीं खुशदिल मैं, ने तो दोनों मैचेस में ठीक बॉलिंग की है, आप उसके स्पेल देख नहीं लें, मैं आप जो वहां पर नहीं हारे एक 5वें बॉलिंग की अगर वजह मैं से। पॉइंट कंप्लीट करूं साकिब भाई, जी जी सिर्फ ये कि जो आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना एक स्पिनर को, जो आप एक बॉलिंग अटैक इन पे एक, मतलब इन, सॉरी थोड़ा फ्लो हो गया, बट एक इन यू हंटिंग इन पेयर्स वाली बात है, राइट। तो जब आप, क्योंकि आपका बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, इस तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप्स होती हैं। और मैं सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जब अबरार ने उनको पकड़ा था उस टाइम पे, अगर एक आपके पास इस तरह का बॉलर, एंड खुशदिल के, दिस इज नथिंग अगेंस्ट हिम, बट आप जिस लॉजिक से उसको खिला रहे थे, राइट, कि एज अ फिफ्थ बॉलर कि आपका कोटा पूरा कर देगा, या आपको 5 सवा 5 की इकोनॉमी पे देखे किसी तरह आपने ओवर निकलवाने, तो आज वही फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने एक ऐसा बॉलर खिलाया जिसने आपको विकेटें नहीं निकाल के दी। एंड खुशदिल का रोल ही नहीं है कि वो आपको विकेटें निकाल के दे उस सिचुएशन में। सलमान अली आगा आपको इन कंडीशन में आपको विकेटें निकाल के देगा, और फिर आप उनको जडेजा के साथ, अक्षर पटेल के साथ, सलमान अली आगा, वो क्या नाम है अपना, सैंटनर के साथ, इस तरह के बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप, यू आर बीइंग डिसइंजेन्युअस विद योरसेल्फ, विद योर फैंस एंड विद योर टीम। और उसके बाद फिर आपने कैप्टन को इतना भी ओहदा नहीं दिया है कि वो प्लेइंग 11 चूज कर सके, तो फिर क्या कह और सकते हैं। अमरान गुलाम के साथ जो हमने किया कि साउथ अफ्रीका में उसको हम एज एन अटैकिंग ऑप्शन इन द लोअर ऑर्डर, ये चीज हम कर रहे थे। और फिर एक मैच में अब बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आपने, मतलब साइम के इंजर्ड होने की वजह से आपने उसको कहा कि नहीं भाई, वो वाला प्लान कैंसल, अब प्लान में थोड़ा सा चेंज रहने का है। तो अब आप नंबर 3 पे खेलोगे, और नंबर 3 पे जब वो थोड़ा सा फंसा, उसने एक गंदी शॉट मार दी, एग्रीड, लेकिन क्या उसका करियर वहीं पे खत्म हो गया बस। अच्छा, इसमें कानी ने जो बोला ना, शॉर्टर, उसका मैं भी एक शॉर्टर वर्जन बताता हूँ। आकिब भाई ने जो बोला ना कि यार 2-3 प्लेयर तो आप हटाते, 2-3 प्लेयर, साकिब भाई, इसी से तो जो सब बन जाता जो है। जो जो प्लेइंग 11 होती है ना, जो एक जो विनिंग विनिंग प्लेइंग 11 होती है, इट्स लाइक अ पजल। उसके सारे पीसेस हर जगह फिट होते हैं। उसमें से आप 2-3 पीसेस भी निकाल देंगे जो कि एक पार्ट प्ले करते हैं। कहानी की बात, जैसे जैसे अगर आपको प्लेइंग 11 में 2 स्पिनर चाहिए थे, तो 2 स्पिनर, ये नहीं कि सिर्फ एक स्पिनर मैच जिता देता। और वो जो खुशदिल की बात भी है, वो भी मैं एग्री करता हूँ उससे कि ही वाज अ फिलर, एज अ बॉलर वो एक फिलर है, उसको आप अटैकिंग ऑप्शन नहीं ला सकते। तो जो अगेन 2-3 प्लेयर वाली जो आपने बात की थी कि आप क्या सिलेक्ट करते, दो यार, 2-3 प्लेयर एक विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन होता है। वर्ल्ड कप फाइनल 92 में से वसीम अकरम को निकाल दें, एक ही तो प्लेयर निकाला, क्या फर्क पड़ता है, किसी और को खिला दें, जीत जाते आप। 92 के सेमीफाइनल में से इंजमाम को निकालते हैं, यार एक ही प्लेयर तो निकाला है, बाकी जो टीम वही है, आप जीत जाते, सेमीफाइनल नहीं जीतते आप। सो एक कॉम्बिनेशन होता है, पूरा कॉम्बिनेशन आपको जिताता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी चले जाए, हर एवरी प्लेयर प्लेड देयर पार्ट। हमारे जो सिलेक्शन, नॉट जस्ट साकिब जावेद, हमारे सिलेक्टर जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो मुझे लगता है वो जैसे आप में से पता नहीं किसने वो क्रिकेट 96 खेला होगा, जिसको कि अभी तक चल रहा है, कंप्यूटर पे लोग खेलते हैं। अब तो बड़े वर्जन डिफरेंट क्रिकेट के आ गए। तो क्रिकेट 96 खेलते थे ना, तो उसमें क्या होता था, आप अपडेट कर देते। तो मैं फ़हीम अशरफ को मैंने बहुत खिलाया उसके अंदर।
क्यों खिलाया मैंने, क्योंकि उसकी रेटिंग बड़ी हाई थी। तो मैं कहता था यार ये बॉलिंग भी तेज करता है, छक्के भी पड़ते हैं। मैं फहीम अशरफ को भी खिलाता था, मैं सारे ऐसे प्लेयर जिनकी, तो मुझे लगता है आकिब जावेद ये लोग जो है ना, वो मैच वैच कुछ नहीं, वो रेटिंग देखते हैं यार, हमें इनको कोई पेपर दिया हो यार, ये जो है ना क्रिकेट 96 में जो है अपडेटेड वर्जन आता है ना, उसमें रन बना देता है, तो ये क्रिकेट 96 की वो देख के बस शाहीन शाहीन जो है ना 150, शाहीन उसमें जो है 150 प्लस करता है, तो वो कहते हैं यार ये तो 150 प्लस करता है। वो रियल लाइफ देखो भाई ये तो 150 कर रहा है, इसको खिलाते रहो जीत जाएंगे। तो वो उस हिसाब से टीम सिलेक्ट कर रहे हैं गालमन, वो नया वो रियल क्रिकेट तो देख ही नहीं रहे। और आकिब भाई का तो ये होगा, वो कोई भी उनसे उठा के बोलता है आकिब भाई स्ट्रेटेजी का कुछ नहीं, झाड़ू फेर दो, नींद से भी उठ के वो झाड़ू लगा दो, हारेंगे हारेंगे, झाड़ू लगा दो, ये कर दो, दोस्त पे खिला। तो वो देखिए उसमें वायरल दोस्त नहीं लेके आए। वो अच्छा आकिब भाई ने सिर्फ अपनी चिड़ बचाने के लिए 2 स्पिनर नहीं खिलाए, उनकी चिड़ स्पिनर खिलाओ, पे जो झाड़ू लगाओ, उन्होंने कहा नहीं और मैं हमेशा ट्राई फराज करके भाई आकिब भाई के बारे में एक बात कहता हूँ कि आकिब भाई जो है वो एक क्रिकेट साइंटिस्ट हैं और वो बहुत ज्यादा शौकीन हैं एक्सपेरिमेंट्स के। और वो वाले साइंटिस्ट हैं जो फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स के पीछे खड़े भी होते हैं कि हाँ भाई सही गलत वो ठीक है, लेकिन वो अपने डिसीजंस को बैक ऐसी तरीके से करेंगे ना कि वो सलमान अली आगा और अपना खुशदिल शाह को वो अक्षर पटेल और जडेजा से मिला देंगे वो एज बॉलिंग ऑप्शन। साकिब सो और आकिब में बस एस का ही फर्क है, आप देखो। अच्छा ये यार एक मैं ये सेकंड, बता जो रहा एजाज था ने कामरान गुलाम की बात की, सॉरी साकिब भाई आपकी बात कर रहा हूँ, जस्ट टू रैप ऑन दिस। आप एक जो हम लैक ऑफ सिंसेरिटी की बात करते हैं ना, अगर आप उस पर जूम इन करें, लिटरली 4 ओडीआई पहले उसने जिम्बाब्वे में 100 किया, फिर वो साउथ अफ्रीका गया है, एक मैच में फेल हुआ, थर्ड मैच में जाके उसने आपको 62 ऑफ कोई 36 बॉलों पे करके मैन ऑफ द मैच दिया है, 6ठी पोजीशन पे। आपका एक साइम अयूब की इंजरी होती है, आप पूरे ट्राई सीरीज, आपका अगला ओडीआई आता है, आप पूरे बैटिंग ऑर्डर का तस से नस कर देते हैं। आपको फखर जमान भी अगर फुली फिट नहीं था, आपके पास 100 और ऑप्शंस अवेलेबल थे, अब्दुल्ला शफीक को भी आप कर सकते थे, चाहे वो साउथ अफ्रीकन कंडीशन में थे। इस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ कामरान गुलाम के ऊपर ये है कि आपने उसको एक मैच दिया ट्राई सीरीज में, छठे से फिर तीसरे पे ले आए, एक मैच में वो फंसा। और क्या उस पिच पे बाबर भी फंसा था, बाबर ने 10 रन किए कोई 24-26 बॉलों पे, और कामरान गुलाम ने शायद कोई 17 रन किए कोई 32 बॉलों पे, समथिंग लाइक दैट। और फिर वो मारने गया, आउट हो गया थर्ड पोजीशन पे। आपने उसको प्लेइंग 11 से बाहर के लिया, आपने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उसको कोई मैच नहीं दिया, फिर जाके आपने उसको बिल्कुल स्क्वाड से ही निकाल दिया। इसी तरह मोहम्मद हसनैन का भी बहुत सिमिलर केस है। अगर आप सिंसेरिटी की बात करें ना, जो और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि यार वो फील्डर अच्छा नहीं है, मतलब बाकी सारे जॉन्टी रोड्स हैं। हाँ, लेकिन आप एक मजाक सा बन गया यार, सॉरी टू से। लेकिन साकिब भाई कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात पूरी हुई। नहीं, मैं वही बात कर रहा था कि आप लोग यार, पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं एक मैच नहीं दिया, 2 ही तो मैच खेले हमने टोटल। हमने कौन से 10 मैच खेले जो कामरान गुलाम को नहीं दिया। ये मैं भी बता रहा था कि हमने कुछ देखो, फहीम अशरफ तो खेला ही नहीं है। वो जो 5वें बॉलर वाला वाइड था, मैं आई एग्री, टोटली एग्री, मगर क्या आप उसकी वजह से हारे हो? खुशदिल शाह की दोनों मैचेस में बॉलिंग रीजनेबल है। अब क्या उसने विकेट्स लेनी थी? भाई आपके बाकी के 4 बॉलर्स ने विकेट्स नहीं ली, तो आपकी खुशदिल शाह से क्या एक्सपेक्टेशन थी कि वो भी विकेट, या सॉरी उसकी जगह सुफियान खेल रहा होता तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी उसकी, वो विकेट्स लेता? आपके तो प्रीमियर जो एड्स में हमारे कहते हैं मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ, उनको विकेट्स नहीं मिल रही। ठीक है, तो विकेट्स तो हमारे पहले मैच में हमने फंसाया हुआ था शुरू के बीच में, उसके बाद भी हमने 320 रन खा लिए उनसे, लेदम से सेंचुरी खा ली हमने। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो कोर प्लेयर्स हैं ना, ये परफॉर्म नहीं कर रहे, यहीं पर आप हारे हो। आपने अगर ये जो, क्योंकि खुशदिल के ऊपर आप डाल रहे हो, खुशदिल की तो दोनों मैचेस में रीजनेबल सॉरी, मैं आपकी परफॉर्मेंस है। बात इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लेगा। मैं सिर्फ कंडीशनल सेंस में कह रहा था कि अगर आप दुबई पे जा रहे हैं तो फिर आई आप एग्री। अपने पेसर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और खुशदिल के ऊपर मैं कोई मलबा नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो ऑब्वियसली आपको पता है खुशदिल मेरे दिल के कितना अजीज है, बट मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वहां पे जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन रहा था, उसने 7 ओवर में कोई 44 रन दिए हैं 6 की इकोनॉमी में। आप साकिब भाई 240 डिफेंड कर रहे आप थे इंडिया वाला जो मैच नहीं हारे एक स्पिनर की वजह से, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मेंटालिटी टू मेक 270 रन्स ऑन दैट पिच, वहां पर आप दैट हारे आई हैं। एग्री, दिस आई अगर एग्री। आपने वो आप तो बात अपनी आपको पता जगह होना ठीक चाहिए है, था ना, वो अगर ये बात मैं 270 भी कर सिर्फ लेते उस तो पे हार कह रहा जाना था था कि इन्होंने। जहां अबरार ने उनको पकड़ा था, अगर एक दूसरा स्पिनर उसको दूसरे एंड से कॉम्प्लीमेंट, आप एक कोलैप्स ट्रिगर कर सकते थे। अगर आप उनका मतलब वो तो बात आपकी बुनियादी पॉइंट ठीक है कि आप 240 किए, यू आर वो ऑलवेज 8 तक बिहाइंड, बैटिंग कर रहे हैं, देयर इज नो 8 डाउट। तक बैटिंग कर लेकिन रहे हैं, अगर आप उनका मीडियोकर। रिक्वायर्ड रन रेट, ये जो आप 5 तक ले गए थे, ये आप 6 सवा 6 तक ले जा सकते थे
बॉल फंस रही थी, 2 पेस्ट विकेट थी, आप इंड्यूस करते और फिर वो एक आध कैच भी छूट गया, ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन एक ऐसा स्पिनर होता है जो, क्योंकि खुशदिल जितनी उसने कोशिश की बट वो नहीं उस लाइन लेंथ पे, जिस तरह अक्षर पटेल ने जो बॉलिंग की है, जिस लेंथ पे बॉलिंग की है, खुशदिल 6 की 6 बॉलें आपको कंसिस्टेंटली मैं नहीं इस दे पॉइंट सकता। को साकिब भी दोबारा एक जरा क्लैरिफाई करता हूं। आप दोनों दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। कहानी की बात जो है वो है कि हमारी एज प्लेयर सिलेक्शन गलत थी, इस वजह से हमारी जो सारे वी डिडंट हैव ऑल डक्स इन अ रो, हमारे प्लान्स बिल्कुल सही नहीं थे। आप बात करें मेंटालिटी, दोनों चीजें थी, डिड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों चीजें थी। हमने टीम भी गलत सेलेक्ट की थी, स्क्वाड गलत सेलेक्ट की थी, और हमने हमारी मेंटालिटी से साकिब भाई, वो तो हम वो जो मेंटल मिजेट्स हम बने हुए हैं कि इंडिया के सामने तो जाकर हम बिल्कुल ही इतने से हो जाते हैं मेंटली कि पता नहीं क्या हो गया। हार तो हम वैसे ही, यार मुझे वही समझ नहीं आता कि आप हार तो वैसे ही रहे हो, अगर आप थोड़ा सा खुलकर खेल लोगे तो क्या मतलब। फराज भाई, आपको नहीं लगता कि जो ओवरऑल हमारी मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को इफेक्ट करती है कि वो इंडिया के सामने इस तरह से खेलते हैं या किसी के भी खिलाफ? क्योंकि हम बुजदिलाना क्रिकेट तो हम सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं देख रहे हैं ना, हर हर जगह ही देख रहे हैं, हर टीम के खिलाफ ही देख रहे हैं। डू यू थिंक इट हैज एक्चुअली प्लेड अ रोल? यार मैं तो हमेशा ये माना है, एजाज बचपन से ही माना है कि जो जो टीम की जो क्रिकेट टीम होती है हमारी, क्योंकि हमारा क्रिकेट ही बेस्ड स्पोर्ट है, क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा जो है ना, इट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ हाउ द कंट्री इज बीइंग रन। तो ज्यादातर यही होता है कि जब कंट्री बहुत ही डिजास्टर में होती है तो जो है ना टीम का वो, क्योंकि हमारा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा क्रिकेट बोर्ड भी तो गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड होता है, और उनके ही जो रूलिंग पार्टी होती है उसके इन्फ्लुएंस में ही रहता है। तो हमारा इन इन जनरल ही जो है ना, पहले वो बात, अब मुझे क्योंकि अब इतना ज्यादा एक वो बन चुका है, ये क्रिंज चीज बन चुकी है कि 90s में ये था, और 90s में, क्योंकि अब तो 90s के प्लेयर्स पे भी गालियां पड़ी कि हम सारा दिन वो रोते रहते हैं कि 90s में ये था। तो लेकिन बात सही है कि 90s में था कि हम एज ए नेशन भी एक हमारी मेंटेलिटी थी कि हम इंडिया को तो हराते ही हैं, तो कोई मसला ही नहीं, इंडिया से मैच है तो हाँ। लेकिन वर्ल्ड कप में जाकर हम वहां पर भी हार जाते थे, वो अलग बात है। तो मेंटेलिटी ये है। अब पहले क्या होता था कि आप कैसे जीतोगे, अब होता है कि यार अब कैसे हमें बुरी हार से बचना है। आप सोचो ना, इंडिया के खिलाफ 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद गालबन हम एक मैच भी नहीं जीते, या शायद एक जीते, पता नहीं 8। T20 जो 2021 का T20 नहीं, जो वनडे की बात कर रहा हूँ, नहीं, वनडे वनडे तो छोड़ ही देना। वनडे एक भी नहीं जीते। 2017 के बाद से ही उन्होंने जो हमें फेंटी लगाना शुरू की थी चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा लग रहा था कि गुस्से में हमें मार रहे थे 2018 में कि यार तुमने किया क्या था, तुम लकी थे, तुम जीत गए, आओ तुम्हें बताते हैं। तो वो मेंटेलिटी आप सही कह रहे हो कि एज ए नेशन ही हम फिर मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट के अलावा अदर फैक्टर्स कम इनटू प्ले व्हेन इट कम्स टू फैन, क्योंकि जब एक क्रिकेट फैन मैच देख रहा होता है वो ये नहीं देखता कि उनका रुपया हमारे से 3 गुना है, नहीं, वो ऐसी वो फैक्टर्स वो उसके जहन में भी हाँ, नहीं होते। ये So, बात, ऐसे ये बात। नहीं, वो चीजें आई डोंट थिंक दो क्रिकेट फैन इतना इतना डीप होता है। आप क्रिकेट फैन को ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, क्रिकेट फैन इतना डीप बिल्कुल भी नहीं होता है, वो ऑन द सरफेस ही होता है, और वो जो है वो यही सोचता है कि यार हम बस ऑन द डे वो। आप क्रिकेट प्रेडिक्शंस ट्विटर पे जाए, आप क्रिकेट प्रेडिक्शंस उठा के देख लें, लोग बैठकर ना वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं हर जगह पे। आप क्रिकेट प्रेडिक्शंस देखें उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की, जो टीम को और स्क्वाड को और इसको गालियां देते रहते दिन रात, काफी उन्होंने बैठ के जिताया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई हुई है, क्यों? क्योंकि दिल से जो है ना वो अभी भी जज्बाती फैन है कि नहीं यार शायद जीत जाए। शायद अगर मैंने लिखा कि पाकिस्तान हार जाएगा तो शायद वो एक बुरा बुरा मैनिफेस्ट वो हो कर रहे हैं जाए। ना। हाँ। लेकिन एजाज भाई, आपने ये जो सवाल पूछा था बुज़दिलाना अप्रोच वाला, ये फैंस के तौर पे था, ये प्लेयर्स के माइंडसेट को लेके था, ये सिर्फ क्लेरिफाई करते हैं। आई थॉट इनिशियली आप प्लेयर्स के माइंडसेट के तौर पे पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बुजदिलाना अप्रोच हमें प्लेयर्स की तरफ से नजर आती है बैटिंग के अंदर स्पेशली, क्या ये वजह इस वजह से भी है क्योंकि ओवरऑल मुल्क में जो स्टेबिलिटी का जो माहौल है उस वजह से भी है? क्योंकि कहीं ना कहीं यार खबरें तो हर किसी तक मुल्क पहुंचती की हैं। स्टेबिलिटी तो बहुत आप आगे बात ले गए, अगर आप सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बोर्ड की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हाँ और बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के विद इन बिल्कुल। जो चेंजेस हुए हैं, जो तबादले हुए हैं, सिर्फ पिछले 1.5 साल में जितने कोचेस बदले हैं, जितनों को बदलाया गया है, जितने एब्सोल्युटली। सिलेक्टर बदले हैं, जितने कप्तान बदले हैं, उसके अराउंड एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी तो बहुत नेचुरल है।
राइट? मतलब और फिर आप फैसले भी कुछ ऐसे लेते हैं कि हर बंदे को होता है कि यार मैंने अपनी रोटी पक्की करनी है, अगर मैंने यहाँ पे नहीं किया अगले 4 मैचेस तो मैं गया तो फिर पता नहीं कब 3 साल बाद मौका मिलेगा, डोमेस्टिक में जाके खप खाता रहूंगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है और ये चीजें आप डिनाई नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे जो लगता है कि हमने जब भी परफॉर्म किया है, we've never performed because of our system या because of our people making the right decisions. It's in spite of it. मतलब उसके बावजूद आप परफॉर्म करते हैं कि आप इतने हर्डल्स अपने सामने लाके खड़े कर देते हैं। ये तो जो साकिब भाई ने बात की थी ना, सॉरी मैं आपकी नहीं तरफ बोलिए। दोबारा आऊंगा। साकिब भाई ने जो बात की ना था कि यही चिराग रोशन होंगे, मैं उसी पे यही कहने वाला था कि साकिब भाई ये वंस इन अ वाइल इन अ ब्लू मून आपको शायद एक आध आईसीसी इवेंट भी दे जाएं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ये शायद आपको कुछ जितवा भी जाएं, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक सिस्टम अच्छा होगा, एक प्लेयर अगर आपके 30 के पूल में आ गया है, उसको कोई इंजरी हो गई है, उसका टेक केयर होगा, जो स्क्वाड चलता हुआ आ रहा है उसमें कंसिस्टेंट चांसेस मिलेंगे सबको, और हमारी टीम हर साल तकरीबन सेमीफाइनल लाजमी खेलेगी किसी ना किसी टूर्नामेंट का, ग्रुप स्टेजेस में हम कोई ऐसे बैड स्टार्ट नहीं लेंगे, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होंगे। ये चीजें जो है ना, ये चीजें मुझे नहीं लगता कि आप और मैं अपनी जिंदगी में तो एटलीस्ट देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम जिस स्पीड के हिसाब से चल यार रहे हैं। ऐसा तो ना कहें। नहीं, मुझे नहीं एजाज, लगता, आई एम मैं सॉरी ऐसा मैं टू तो से ना सलार कहें। भाई, मुझे नहीं लगता शायद हमारे बच्चों यार के जो सिर्फ बच्चे जो होंगे आपने ना। शुरू में बात की थी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, और मैं इस पे सिर्फ एक बात करूंगा, मुझे नहीं लगता दिस यू कैन गेट रिड ऑफ इट until the PCB is depoliticized completely. जब तक एब्सोल्युटली। आपकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट टॉप तक रहेगी, जब तक आपके प्लेयर्स जाके, एंड ठीक है अभी मैं देख रहा हूँ हारिस रऊफ गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब के बेटे भी हैं, वो भी जाके मिल लिए, तो उस पे भी हम थोड़ा तज्जिया करेंगे, बट जब तक आपकी किसी भी लेवल पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहेगी, आपके फेवर्स रहेंगे, आप यू स्क्रैच माय बैक हियर आई स्क्रैच योर बैक देयर, आपने बात बिल्कुल ठीक की, आप इसके बावजूद भी ट्रॉफीज जीत जाओगे, हो सकता है अभी आप अगले जाके एशिया कप जीत जाओ, आप कहीं T20 वर्ल्ड कप जीत जाओ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे किसी के 2-4 मैचेस अच्छे हो गए, कोई एक फखर जमान जैसा फौजी निकल आया जिसने कहा कि भाई मैंने तो आर पार करके जाना है, वो आप कर जाओगे, बट कंसिस्टेंटली जो आप एक सिस्टम की फ्रॉम द ग्रास रूट्स पाथवे क्रिकेट की बात कर रहे हो, जब तक आपका सिस्टम डीपोलिटिसाइज नहीं होगा, आई डोंट थिंक यू विल सी दैट। एब्सोल्युटली 100% इस पे एग्री। मैं ऐड और करूंगा आप कि इसका सीन ये है कि यार आप एक्सपेक्ट करें पीसीबी से कि पीसीबी जो है वो दुनिया के बोर्ड्स की तरह चलना शुरू हो जाए। यार जब पूरा पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंट जिस तरीके से चल रहे हैं पीसीबी ने भी उसी तरीके से चलना है। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्यों ये है कि बाकी तो सारे मुल्क में खराब है और आपका जो पीसीबी है वो वेस्ट की तरह चलना शुरू हो जाए? तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। और ये जो चीजें आजकल हो रही हैं 90 से देखते आ रहे हैं, जितने कप्तान 90s में चेंज हुए, जितने बोर्ड्स 90s में चेंज हुए, जितने एडहॉक वो होते थे, बट आपको पास टैलेंटेड प्लेयर्स थे, वो आपको कुछ ना कुछ जताते रहते थे। आप मुझे ये बताएं कि 90s के अगर ये 2 मैचेस में फैसला हुआ ना चैंपियंस ट्रॉफी का, अगर पहले 2-3 मैचेस में 92 के वर्ल्ड कप का फैसला होना होता तो हम बाहर थे ना। तो 90s की उस ग्रेट टीम के पास मियांदाद, इमरान खान, इंजमाम, इन लोगों के पास कितने वर्ल्ड कप होते? जीरो। एक भी आईसीसी इवेंट ना नहीं होती। वो एक 92 का वर्ल्ड कप है ना इनके पास। और पहले 3 मैचेस में वो डिसाइड होता तो शायद हम बाहर होते, और वो भी हम काफी लक से जीते थे। तो आपके पास टैलेंट पूल एंड देन लक। अब मुझे बताएं कि लक जो होती है, जब वो हसन अली से कैच छूटा और उसके बाद 3 छक्के पड़ गए, वो ना हुआ होता तो शायद हमारे पास एक और भी होती इस टीम के साथ भी, राइट? तो वो लक का भी अब देखें, एबी डिविलियर के पास कोई ट्रॉफी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साउथ अफ्रीका की टीम कभी कोई बुरी बुरी क्रिकेट खेली है। ब्रायन लारा के पास कोई ट्रॉफी नहीं है। तो वेस्ट इंडीज की टीम ठीक है मीडियोकर थी, बट ये कि ब्रायन लारा, इसका मतलब ये तो नहीं है कोई मैच विनर नहीं था। तो सिर्फ ट्रॉफी से आप जज ना किया करें। बाकी ये जो आपने अभी कैरी ने बात की है कि हमारे पास हमारी वो जो एजाज आपने बात की ना हमारी जिंदगियों में, तो मुझे भी लगता है कि क्रिकेट बोर्ड भी जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि ठीक हो, वो उसी दिन ठीक होगा जिस दिन पूरे पाकिस्तान का बाकी का सिस्टम ठीक होगा। तो अब्दुल रहमान उसके शायद अपने बुढ़ापे में थोड़ी वो देख ले, हम चारों का कोई सीन नहीं है। मैं जब यूनिवर्सिटी में था ना, यार तो तो हमारे हमारे एक मैथ्स के टीचर ये थे। थेरेपी हो रही है हमारी फराज हाँ, भाई। तो हमारे मैथ्स के टीचर थे। तो वो मुझे अभी तक याद है, मैं यूनिवर्सिटी में हम लोग कैंटीन में बैठे हुए थे, पाकिस्तान का 2003 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। तो
पाकिस्तान उसी दिन शायद नॉकआउट हो गया था। तो उनका नाम था तारिक हलीम, अगर कोई जानता हो उनको। तो मैथ के टीचर थे, वो बैठे हुए थे और उन्होंने जैसे ही पाकिस्तान हारा उनकी आंखें ना थोड़ी सी लाल सी हो गई और वो कहते हैं बेटा मेरी और तुम्हारी जिंदगी में तो हम वर्ल्ड कप अब नहीं जीतते, इनका जो हाल है। तो पिछले साल वो गुजर गए। मैंने कहा वो तो उनकी तो मैंने मुझे जब फौरन याद आई, मैंने कहा पिछले साल, मैंने कहा वो तो चले गए, मैंने कहा अब हम भी चले जाएंगे और ये टीम नहीं जीतेगी। तो वाकई में शायद उनकी जो बात थी मुझे याद आई, यार बेटा मेरी और तुम्हारी जिंदगी में तो नहीं जीतने वाले हम लोग वर्ल्ड कप। तो ये यार जो साकिब भाई ने बात की ना कि आपका पूरा पाकिस्तान के वो इदारों के सेंस में अगर आप बात कर लें, ठीक है, आप पीआईए उठा के देख लें, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उठा के देख लें, द लेवल ऑफ नेपोटिज्म, इनकॉम्पिटेंस आपको हर स्टैचर पे जो नजर आती है वो ट्रिकल डाउन करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अब आप उसको झूठी उम्मीद कहें या कुछ भी कह लें, जाकिर भाई जो कह रहे हैं ना कि क्रिकेट से आपको क्यों लगता है कि इतना अलग हो जाएगा वेस्ट को देख के, मैं सिर्फ इसलिए उम्मीद रखता हूं कि वाहिद एक साल क्रिकेट ही है साकिब भाई जो हमें इतना मतलब किस तरह मैं आपको किन अल्फाज में बयान करूं कि एक क्रिकेट ही है इस वक्त जो आपको क्या बोले यार एजाज भाई, आप समझ ही गए होंगे। तो मगर अंडर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, आप उसकी अपॉइंटमेंट्स, आप मुझे बताएं कि ये भी जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई है उसमें वो सेठी और जगा अशरफ आपस में पहले लड़ते रहे हैं और अब चल के नकवी भाई आ गई है। तो एक ही गवर्नमेंट में अगर लड़ाइयां हो रही हैं तो जितना, क्योंकि या तो ये होता है कि इंडिपेंडेंट अदारा होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के या गवर्नमेंट के अंडर भी ना होता तो शायद कुछ बचत हो जाती। मेरे ख्याल में तो ये सारी जिंदगी रहेगा इस तरीके से, अच्छा, एक क्योंकि पॉइंट इसमें मैं पैसे इसमें हैं और साकिब जब भाई तक आप पैसे इसमें कंप्लीट कर इन्वॉल्व लें, हैं ये पोलिटिसाइज रहेगा। ये नहीं, मैं कह एक रहा था कि पॉइंट मैं क्योंकि इसमें पीसीबी में पैसे ठीक ठाक हैं इसीलिए हम्म हमेशा पोलिटिसाइज रहेगा ये। एक अगर हम एक थोड़ा सा इसको हिंदुस्तान मजीद खुल के बात करें ना, तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे थे कि क्या इन पे मेंटली इस चीज का इफेक्ट होता है कि नहीं, कि बोर्ड में चेंजेस होती हैं या नहीं होती। मुझे 100%। लगता है कि लाइक मोहसिन नकवी के इर्द गिर्द जो माहौल एक बना लिया गया था ना, एक पर्सोना जो बना लिया गया था ना, लोगों का, उनके चाहने वालों का, या उनके साथ जो भी साफी वगैरह हैं, उन्होंने ये पर्सोना बना लिया था कि ये एक बंदा आ रहा है जो डंडा दे देगा, सर्जरी कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ठीक है। तो वो बेसिकली शायद उसी काम के वो माहिर भी हैं। तो वो जो है ना, एक मुझे लगता है कि इस तरह का एक पर्सोना अगर पीसीबी चेयरमैन का बन जाए बिफोर हिज अराइवल, तो प्लेयर्स के ऊपर क्या क्या मतलब कि हम चलें क्रिटिसाइज तो आखिर में हमने रिजवान को ही करना है कि उसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था, हमने बाबर को ही कहना है कि उसने इंटेंट नहीं दिखाया, लेकिन बाबर के दिमाग में अपने बॉस को, पीसीबी के चेयरमैन को, हालात को लेके क्या चल रहा है, वो तो हमें नहीं पता। यार यार इसमें एक हाँ, साकिब भाई, आपने जो है हम सब ने नौकरियां की हैं, साकिब भाई ने तो अगेन बहुत ज्यादा हमसे एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने काम किया हुआ है। तो जो एक नया बॉस आ रहा होता है ना, तो अक्सर जो है ना वो आपको रूमर्स मिलते हैं, यार ये तो बड़ा डंडा देगा, ये जो है वो। तो आप वो भले वो ये भी किसी भी उसमें हो, साकिब भाई के एक फॉर्मर बॉस को मैं भी जानते हैं, तो हम समझते हैं साकिब भाई किस उससे गुजरे होंगे। तो पॉइंट बीइंग कि जब नया बॉस आता है तो आपको सुनने में मिलता है, यार ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा और यूं करेगा, आमतौर पे। और फिर होता ही है कि आप उस जितना वो उसकी लेजेंड बिल्ड हुई हुई होती है, वो जब वो रियल में आता है वो इतना खतरनाक होता नहीं है। और यू लर्न, अगर आप थोड़े से भी कॉम्पिटेंट है ना, यू लर्न टू लिव विद हिम। और आप जो है ना कहते हैं यार निकाल लेंगे इसको भी, ऐसे ही होता है इसको, यू यू लर्न। वो रिजवान की चीज आई थिंक अनफेयरली वो रिजवान को थोड़ा सा टारगेट किया गया, आई डोंट नो, मैं मेरे साथ फेयरली भी हो सकता है, आई डोंट नो, मेरा जो उसने बोला कि यार ये तो बड़े बिजी रहते हैं, ये एक दिन यहाँ होते हैं, एक दिन वहाँ होते हैं, एक दिन ये होते हैं। तो वो ओके, रिजवान भाई जो है वो लिफ्टिंग में लगे हुए हैं और उसी तरह सर्वाइव। शायद वो रिजवान को, मुझे जितना मैं रिजवान को समझता हूँ, शायद ऐसा इंसान है नहीं, लेकिन आप किसी को ज्यादा तो नहीं जानते। नकवी साहब के जो है ना, अगेन आप जब 5-4 कश्तियों में पैर डालकर चल रहे होगे तो कहीं से तो आप गिरोगे ना यार। आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर भी हैं, वहां पर बंदे भी गिरा रहे हैं, आप जो है वो इधर वो भी बने हुए हैं, पीसीबी चेयरमैन भी बने हुए हैं, स्टेडियम भी बना रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो यार आप इतने काम एक इंसान नहीं कर सकता, तो कहीं से तो अटेंशन गिरेगी। यू कैन नेवर मेंटेन एवरीथिंग एट द सेम टाइम। और आप फराज भाई उसके आपने ऊपर बॉस वाली सीना बात की जोहर ना। करके वो नकवी स्पीड ले आए हैं कि भाई आपके। लेकिन बात तो यही है ना, पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, जो साकिब भाई बात कर रहे थे, हमारा किस्सा ही इतना अनोखा है। कौन से मुल्क में ऐसा होगा कि आपका पीसीबी चेयरमैन
एक तो अव्वल आपके पीसीबी की चेयरमैन की जो पोजीशन है वो इतनी कवर्टेड है कि वो मिनिस्टर से भी ज्यादा कवर्टेड पोजीशन है, ए। और फिर एक ही शख्स है पूरे आपके उसमें जो आपका वजीर दाखिला भी है, जो आपका पीसीबी चेयरमैन भी है, जो आपकी मतलब, और इसके अलावा भी मोहसिन नकवी साहब इंटेलिजेंस के साथ कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ मतलब जो इन्वॉल्वमेंट थी पंजाब गवर्नमेंट के साथ, अभी भी वो कितना काम कर रहे हैं जो उनके डोमेन में भी नहीं है। मतलब एक इंसान क्या क्या चीजें चलता चला रहा है नकवी स्पीड पे, तो फिर आप एक अब क्या सिस्टम कहाँ जाएगा आपका? यार फिर वैसे मीटिंग्स में यानी एब्सेंट भी आपको पता है आते कि हैं। 99 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई है तो जनरल तौकीर ज़िया वाज वेरी स्ट्रांग पीसीबी चेयरमैन। उनसे भी प्लेयर्स को शायद डर ही लगता हुआ, मगर ऐसी बात कोई नहीं थी, हमने इंडिया को जाके 4-2 से हराया था। तो ये जो मुल्क में इतना टर्मोइल चल रहा होता है उसका इफेक्ट जनरली एज ए पाकिस्तानी नेशन पे तो पड़ता है, मगर आई डोंट थिंक सो स्पोर्ट्समैन के ऊपर, क्योंकि हमने इन सारी चीजों में यार इतने वर्ल्ड कप इतने मार्शाल्लाह हमने झेले हैं, उसके बावजूद भी आपके पास आईसीसी की 3 ट्रॉफीज तो है ना, T20 भी है, ओडी भी है, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी है। जब आप खेलने के लिए अगर आप टैलेंट सही आइडेंटिफाई करके, क्योंकि आपके 70-80% तो सही प्लेयर्स ही सिलेक्ट हुए होते हैं, क्योंकि पर्ची प्लेयर्स जो होते हैं ना ये एक लेवल तक जा सकते हैं, उसके आगे अगर परफॉर्म नहीं करेंगे 1-2 मैचेस के बाद वो बाहर हो जाते हैं। तो ज्यादा लंबी देर आप परफॉर्मेंस दिए बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, नेशनल टीम के बीच में। बहुत कम ऐसी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी कि बगैर परफॉर्मेंस के कोई बंदा खेलता जा रहा है। ठीक है, ये अभी फराज के ज़हन में इस टाइम पे राणा साहब घूम रहे होंगे, बट मैच तो कोई नहीं ना मिला उनको। अब बात ये है कि ये जो प्लेयर्स हैं हमारे, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, यही चिराग जलेंगे तो ये रोशनी होगी भाई। बात ये है कि आपके प्लेयर्स यही रहने हैं। मेंटल टॉल जो पॉलिटिकल चीजों का पाकिस्तान में वो सबके ऊपर ही है, बट जब आप मैदान में जाती है ना, इफ यू आर टैलेंटेड यू कैन विन। तो आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट के हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो मेंटल टॉल हमारे प्लेयर्स पे भी आ रहा है। वो हमेशा से ऐसा ही है यार, हमारा मुल्क की अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मगर तो इससे पहले क्या मार्शाल्लाह वगैरह नहीं लगे हुए? इससे पहले भी सब कुछ हुआ है, मगर आपकी टीम बल्कि 80s में तो मार्शाल्लाह था, जिसके बीच में हमारी बड़ी जबरदस्त टीम थी। वो या साकिब भाई इमरान खान शायद और ये जावेद मियांदाद जनरेशन ने तो मेंटली मार्शाल्लाह के इतनी, बीच में परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। नहीं नहीं लेकिन उस ये दिन भी तो हो उस दिन सकता है ना, ट्विटर ये पे जनरेशन इतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि वो उस तौर पे उस तरह का प्रेशर हैंडल कर सके जो आपके अराउंड इतनी बातें हो नहीं रही नहीं हैं। नहीं ये नहीं भी यार क्या नहीं यार, ये साकिब भाई से मैं इस बात पे 100% एग्री करता हूँ कि ये, क्योंकि एक और इसका एग्जांपल है, क्योंकि हमारे एक और दोस्त है, उन्होंने आके ना चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले आके ट्विटर पे बात की कि somebody you also know, तो उन्होंने आके बात की कि यार ये केओस इतना है, हमारी टीम इतने, वी आर बैक्स टू द वॉल और कॉर्नर टाइगर्स और हम कल यू करेंगे। मैंने कहा यार मेरे हाथ हैं भाई, खुदा को मानो, क्योंकि हमने देखो, अगर केओस में और कॉर्नर टाइगर में अगर हमने जीतना होता तो हमारे पास इतनी सी कम ट्रॉफीज नहीं होती, हम शायद 4-5 और ऐसी सी। मैंने कहा भाई केओस इज कांस्टेंट, chaos backs against a wall is constant, we win in spite of that, not because of that। वही वाली बात है कि chaos has always been there, we win because कि हम किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ब्रिलियंस पे जीत जाते हैं, नॉट बिकॉज के वो तो एक कोइंसिडेंस था कि बैक्स अगेंस्ट ऑल था। भाई ने सही बोला, वो 92 वाला एक तो वो बड़ी रोमांटिक स्टोरी है, उसमें मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी कि मूवी की स्क्रिप्ट अगर लिखी जाए तो इससे बेहतर लिखी नहीं जा सकती, कि वो डाउन एंड आउट देन यू मेक कम बैक, फिर वो एक यंग अननोन हीरो इंजमाम उल हक और वो जो सुपरस्टार ऑफ द टीम वसीम अकरम कम्स एंड रेस्क्यूज, वो सच्ची स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती। Imran Khan, the old horse, bids farewell, and then the Javed and Inzamam have this partnership. The old war horses, coming back. और ये मतलब इससे क्या हो सकता है यार? एक जबरदस्त नेटफ्लिक्स की कोई 15 एपिसोड की सीरीज बन सकती है इससे, लेकिन इट वाज ऑल एट द एंड, क्योंकि वो हम जीत गए। अगर हम फाइनल हार जाते तो कोई याद नहीं करता कि ये तो पूरा कैसे होता है। तो हम एजाज भाई किस्मत कहने का मकसद ये है कि जो आपने बात की कि कितना इफेक्ट होता है, तो अगर आप कराची में पहले 10 ओवर में 22 रन करेंगे, अगर आप दुबई में अपने 11 से 20वें ओवर में 27 रन करेंगे, और अगर आपका बाबर आके कराची की विकेट पे 320 चेस करते हुए 64 बनाएगा 90 बॉलों पे, तो उसका मुल्क की इंस्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपको आई गेस इंटेंट में आना पड़ेगा, फिर अच्छा आपको इसमें एक्टिविटी करनी इधर पड़ेगी। मैं एक बात ऐड करूंगा कि हाँ बोलो। इंस्टेबिलिटी की बात की ना जैसे आपने, तो अभी फराज भाई ने बात की कि बॉस आता है तो बॉस का मसला होता है, लेकिन मसला बॉस में नहीं होता, मसला होता है उस मैनेजर में जो ये बता रहा होता है कि बॉस डंडा देगा, और फिर वो मैनेजर को बता रहा होता है कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो वो बंदा हमें भी पता है, पिछली कमेटी में वहाब रियाज था, वहाब रियाज या जो भी लोग थे उन्होंने आके इस कमेटी में किया, फिर
फिर हमने 3 लोग तो चेंज किए। पहले हमने कुर्सी पे बिठाया था मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को। फिर हमने अचानक वकार यूनुस को भी बुलाया। फिर उसके बाद हमने अभी आकिब जावेद बुला लिया। फिर हमने इतनी सारी इंस्टेबिलिटी की। फिर आकिब जावेद ने आके सॉल्यूशन दिया कि ये जो मैं अभी भी इंटरिम हूँ, लेकिन ये सिलसिला इसलिए क्योंकि इंस्टेबिलिटी नहीं है। फिर आपका एक्स कोच जैसन ग्लिप्स भी आपको थ्रेड पे पोस्ट करके कह रहा है कि तुम ही तो थे जिसने हम सबको निकाला। मतलब ये सारा सिस्टम, ये जो मैनेजर्स होते हैं ना बॉस के अंडर, यही सब कुछ खराब कर रहे हैं। और बाकी एंड पे जो टीम के, अभी साकिब भाई ने बात की कि पर्चियां वगैरह नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जो इस लेवल पे आता है वो परफॉर्म करके आता है। लेकिन जो एंड पे जो मसला वहां पे होता है कि जब आप टीम सिलेक्ट कर रहे हो और जिसकी जगह उस वक्त नहीं बन रही, आप उसको डाल दो, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो वो भी देख के आया है, वो टैलेंटेड तो वो भी है, लेकिन उस वक्त उसकी जगह नहीं है टीम। बिल्कुल। फराज भाई, क्या ये हमने स्टार्ट इसी से किया था कि हमारे बारे में हम क्या सोचेंगे, लेकिन हम फिर उसी उसी पे चले गए कि फलाने ने क्या किया, सिस्टम ठीक नहीं है, ये है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो है। मेरे ख्याल में ये जो बात है ना कि हम लोगों की जिंदगी में बातें बस यही होंगी कि यार क्या चीज ठीक नहीं है और क्या चीज कितनी खराब है और हमारी परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है। मुझे लगता है कि हमने फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स शायद चीजें, या फॉर द मेजोरिटी ऑफ आवर लाइव्स जो कि रह गई है, जितनी भी हम सबको अल्लाह लंबी उम्र दे, लेकिन अगर 60-70 के आसपास हम एस्टिमेट लगाए ना, तो अगले 30-40 सालों में मुझे तो ये यार नजर नहीं आ यार रहा। का दिल पता है छोटा एजाज भाई, करवा रहे मैं हो। कल जुम्मा था, तो मैं जुम्मे और हफ्ते को मेरे बच्चों की क्रिकेट होती है। अभी भी थी, बल्कि आज मैंने तो रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा आज तो मैं सोऊंगा, मैं बेगम लेके गई थी। तो कल मैं क्रिकेट पे, तो वहां पर ज्यादातर इंडियंस है, कुछ पाकिस्तानी हैं, तो बड़े अच्छे, मतलब वेल वर्स्ड इंडियन जो होते हैं ना, काफी मतलब सारे जो है वो हाईली प्रोफेशनल, जो डैड्स होते हैं प्रोफेशनल्स है, कोई आईटी प्रोफेशनल, तो बड़ी अच्छी उनसे गुफ्तगू होती है अक्सर। तो कल वो आके मुझे बोलते, दो थे, ये फराज भाई, हम दोनों का एक सवाल है आपसे। मैंने कहा अच्छा, मैंने शुक्र है अफ्तार कर लिया था, दिमाग मेरा आवाज में था उसके बाद। तो कहते मेरा आपसे एक सवाल है यार, ये आपके फॉर्मर प्लेयर्स जैसे ही रिटायर होते हैं, एक तो वो इतनी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, और उसके बाद जो दाढ़ी नहीं रखते वो बाकी टीवी पे आके जो है वो अपनी टीम को गालियां देते रहते हैं और रेमिनिस करते रहते हैं। जो बच जाते हैं उनको अब सिलेक्शन कमेटी में डाल देते हैं, वो वहां पर जाके टीम का कबाड़ा करते हैं। कहते हैं क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? अच्छा, फिर दूसरा जो उसमें, और उन्होंने बोला कि फराज भाई, वेयर डू यू सी योर टीम गोइंग? मैंने कहा यार कल सुबह भी मुझे यही बात करनी है, मैं आपको बता दूंगा तो सुबह क्या बात करूंगा। तो कहते नहीं फराज भाई, सच्ची बताएं, टीम आपको, हाउ डू यू एज पाकिस्तानी फैंस, हाउ डू यू हैव बिलीव के यार, अच्छा हमें तो, हमसे हमारा वो मजाक नहीं उड़ाते, हमें पेट्रोनाइज करते, हमसे हमदर्दी गरीब आदमी से नहीं, यार कोई नहीं यार, हो जाएगा, जैसे मतलब अब हमसे ऐसे बात करते हैं वो। तो वो उन्होंने बोला कि फराज भी ऐसे तो कोई नहीं, हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? तो साकिब भाई ने जब भी बात की थी ना कि यार यही लोग जिताएंगे, तो मैंने उनको एक ही एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा उस वक्त मैं रोफ्तार करके नमाज पढ़ के आया था। मैंने कहा यार खुदा को भी हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन यकीन है हमारा, तो इस जीत, तो उस पर हमने जिंदगी गुजार दी पूरी। तो यकीन ही है कि भाई शायद ये कभी जीत जाएंगे, तो इसी उम्मीद पे हम जी क्रिकेट फैन चलते रहे। मैंने कहा जहां तक जो सवाल था उसका कि ना फॉर्मर प्लेयर्स और ये सब, तो वो इन नटशेल वो टॉक्सिसिटी हमारी क्रिकेट की है, वो रहेगी। और हम लोग यहाँ पर बैठ के बात करते रहेंगे। देखिए अगर सब कुछ जीत जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम क्या बात करेंगे बैठ के, तालियां बजाएंगे, अरे यार वाह 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 वाह, वो तो कोई फायदा ही नहीं है ना यार। तो मैंने यही जैसे यार सोच तो लेकिन आकिब जावेद की है कि इसलिए तो हमने टीम नहीं चेंज की वनडे की, हम वही प्लेयर्स अच्छा, लेके जा रहे लास्टली हैं। नहीं बिफोर नहीं, आई लेकिन डोंट नो, एक बात है इसमें फराज भाई, सॉरी, जो साकिब भाई ने भी पहले बात की, आप देखिए न्यूजीलैंड ने 25 साल में कोई वाइट बॉल ट्रॉफी नहीं जीती है, 25 साल में, ठीक है। टेस्ट में वो मैच जीत गए, 2019 का वर्ल्ड कप किस तरह उनके साथ डकैती हुई वो सबको पता है, बट 25 साल में वो टीम कोई वर्ल्ड कप नहीं, कोई मतलब वाइट बॉल का टूर्नामेंट नहीं जीती है। उसके बावजूद उनका सिस्टम, और जिस तरह वो, और क्या न्यूजीलैंड की क्या पॉपुलेशन है को 50 लाख की, पता नहीं 55 लाख की, गुलसाने वो, जोर के बराबर है, हाँ, शायद लेकिन उससे भी कम है, बट उसके मतलब एक बरक्स वो प्लेयर्स निकालते हैं। एक उनका एक अथॉरिटेरियन सिस्टम बना हुआ है कि उनको पता है कि एक प्लेयर जाता है तो उसकी 2-3 रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी वो बना रहे होते हैं। हर सिस्टम के लिए उनको पता है उन्हें इंडिया जाना है तो वो अजाज पटेल और फलाना को उन्होंने रखा हुआ है, क्या विलियम सदरलैंड जो भी है उनका, वो आ जाएंगे, फिर वो आपको सारे साल नजर नहीं आएंगे अनलेस वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशन है। हर जगह उनका एक एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, बिकॉज एक सिंसेरिटी है उनकी।
ये जो अभी अब्दुल रहमान शहबाज बात कर रहा था कि आपने अभी वहाब रियाज की बात की, आप याद करें वहाब रियाज ने मतलब, क्योंकि ठीक है वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे, नकवी साहब के शायद वो केयरटेकर कैबिनेट में भी थे, जो मुझे याद आ रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे गालिबन कुछ इस तरह, उनने आके किसको नहीं लताड़ा, राइट? जब आप माइट इज राइट वाली बात आती है कि मोहम्मद हसीन के बारे में उन्होंने क्या बातें की थी लैपटॉप को लेके, जब आप इस तरह आपके सिस्टम में लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं ना कि भाई मैं ठीक हूं और मैं ले आऊंगा, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस दें, और अगर आप ना दें तो कम से कम कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर बात उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यार वहाब रियाज की बात कर रहे हो ना, वहाब रियाज का तो इतना क्लासिक वो है ना कि the thing that summed him up as a say मिनिस्टर या सिलेक्टर जो भी था, कि वो बारिश का पानी के हालात देखने निकले थे और पूरी शहर पे पानी उड़ाते हुए जा रहे थे, हर शहरी को पानी में डुबोते हुए जा रहे थे, ऐसी गाड़ी चला रहे थे, दोनों तरफ पानी उड़ रहा था, ही डिडंट गिव केयर, क्योंकि वीडियो बन रही कि हाँ यार मैं पानी के हालात देखने जा रहा हूँ, ये देखो पानी है और मैं सारे पानी उड़ाता हुआ जा रहा हूँ। तो वहाब रियाज का तो यही है। और साकिब भाई की यार बात में फिर ये उनका ये जो सॉरी एक ये जो एक सेंटिमेंट है ना हमारे यंगर फैंस में, मैं इससे इतना डिसएग्री करता हूँ। ये हमने बचपन से कभी नहीं सुना, ये अब मैं सुनने में आ रहा है ट्विटर पर कितने आईसीसी इवेंट जीते यार, उसके अलावा भी बहुत, मतलब साकिब भाई ये ने तो भी सही मोहम्मद बोला, हफीज ने बात की है फलाने ने फराज नहीं भाई। जीता तो वो प्लेयर नहीं है, मतलब आईसीसी इवेंट एक बैरोमीटर पता नहीं कहाँ से सिर्फ जो है, इतनी ज्यादा क्रिकेट और भी होती है। क्रिकेट भाई फुटबॉल थोड़ी है कि फुटबॉल में बायलैटरल ट्रॉफीज होती है क्या भाई? फुटबॉल में बायलैटरल सीरीज होती है, फुटबॉल में ट्राई सीरीज, मतलब क्रिकेट इज हैज सो मेनी अदर थिंग्स टू बाय। अभी हमने जो वनडे सीरीज जीती थी वो भी हम उसका सेलिब्रेट, मतलब कि सिर्फ आईसीसी इवेंट पे बैरोमीटर बनाना, मैं तो एग्री नहीं करता उसको। नहीं, लेकिन ये जो आप फैंस का रिएक्शन है फराज भाई, ये क्यों है? क्योंकि आपके एक्स क्रिकेटर्स यही बात कर रहे हैं ना। मोहम्मद हफीज ने आके क्या कहा कि 90s के क्रिकेटर्स की कोई लेगेसी नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए आईसीसी का तो भाई उसको उसको मतलब, और 5 में से उसके ऊपर फिर एक फैन एक मेंटोर उसको भी बना दिया होता ना, तो फिर वो दूसरे गीत गा रहा होता, तो छोड़ दो। लेकिन उसकी जो आप बात कर रहे हैं ना कि फैंस रिएक्ट करते हैं, वो इन्हीं चीजों पे तो रिएक्ट करते हैं ना, जो आपके एक्स प्लेयर्स अगर आके इस तरह की बातें करेंगे, और ये कोई इस तरह का एक्स प्लेयर नहीं है जिसने इक्का दुक्का मैच खेल के साइड पे हो गया, मतलब बहुत तवील अरसे, कोई 10 12 14 साल के करियर है इन प्लेयर्स के, लाइक देयर इज अ जनरेशन दैट हफीज एक्चुअली भाई ने लुक्स तो अप टू दीस बेसिकली प्लेयर्स। उस कन्वर्सेशन के अंदर जो एक चीज को दोबारा ट्रिगर करने की कोशिश की है, ये जब सारा चैंपियंस ट्रॉफी का डिबैकल हमारा हो गया, तो वो बेसिकली उसके बाद उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, और ये जो लेगेसी वाली बात की है, उसी के अंदर उन्होंने वो जो चीज को ट्रिगर करने की कोशिश की है, वो दोबारा उन्होंने कहा है कि यार ये जो आपको 2010 में इंसिडेंट नजर आया हमारा, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ था, और इस तरह के बेतहाशा इंसिडेंट जो कि बिलो द कारपेट चले गए 90s के अंदर होते रहे हैं। झगड़ों को तो आप आपस के झगड़ों को तो आप छोड़ दें, वो तो छोड़ दें कि किसके किसके साथ नहीं बनती थी, कौन किससे जलता था, कौन किसकी वजह से अच्छी बॉलिंग नहीं करता था, वो सारी चीजें छोड़ दें। मतलब कि वो जो एक इस तरफ जो चीजें चली गई थी ना, कि जो स्पॉट फिक्सिंग और ये सट्टेबाजी और ये चीजें, कहते ये चीजें तो ऐसी थी उस जमाने में कि हो जाती थी और किसी को कानो कान खबर ही नहीं होता था, और चूंकि सुपरस्टार इतना बड़ा होता था, तो कोई भी उसके खिलाफ मतलब बात करने से 100 दफा सोचता था, अनलेस जब आपके पास इस तरह के ऑनलाइन मतलब के सबूत आ जाएं, स्टिंग ऑपरेशंस आ जाएं, पूरी नोटों की गड्डियां आ जाएं वीडियो के अंदर, वो फिर एक अलहदा बात है। लेकिन जो हफीज भाई कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि यार उस जमाने से ही उन्होंने अगर कुछ जीता नहीं है, तो उन्होंने ये चीजें भी जो है ना बहुत ज्यादा अपने जमाने में की हैं, जो कि आज कोई डिस्कस नहीं करता और बिलो द कारपेट चली जाती यार हैं, और हम बेवकूफों की तरह बैठ के वही कह रहे होते हैं कि यार हाँ बड़ा सही है, ठीक है। एज अ चाइल्ड, मैं साकिब भाई को भी पता है, बता चुका, एज अ चाइल्ड मेरे मेरे मामू जो है वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, तो वो टीम के साथ ट्रैवल करते थे 90s में, 80s में, 2000 में ही रिटायर्ड। तो वो हम लोग तो, क्योंकि उस ज़माने में डिश एंटेना सैटेलाइट 90s के लेट 90s में आई थी, इंटरनेट तो, और इंटरनेट, तो हमें चीज़ें नहीं पता होती थी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। यार यकीन जानो एजाज, ये सट्टेबाजी की, मैच फिक्सिंग की, प्लेयर प्लेयर फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की कहानियां हमारे मामू हमें हर टूर के बाद आकर सुनाते थे। वो साला बिका हुआ है, वो साला यूं हुआ है। हम कहते थे यार, हम तो हमारे हीरोज थे भाई वो, हम तो मानते, हमने कहा यार ये ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं, शायद इसीलिए जो है ना वो लोग शादी नहीं की तो यही काम करते हैं, मतलब हम ये कहानियां, तो वो सच बोलते थे भाई। वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे। यार फराज भाई मैं बेइज्जती वसीम करते हैं। मैं मैं वसीम अकरम की किताब पढ़ रहा था,
वसीम अकरम की किताब पढ़ते हुए 2-3 इंसिडेंट ऐसे आए, मैंने कहा यार ये तो मैं सुन चुका हूँ, कहाँ सुना है? फिर मुझे याद आया, तो मामू ने बताए थे हमें। और वो बिहाइंड द सीन, एक दफा मैं आपको एक और थोड़ा सा बताता हूँ, इसी में जो फिक्सिंग में एक एक यार टीम का नाम लूंगा उनको तो फिर वो आ जाएंगे हमारे पास लड़ने। खैर नाम मत लेना आप। ना नाम ना तो ले भाई, हाँ, खुदा तो का कहते कि मैं ये कमेंट्री कर रहे थे वो, कहते मैं कमेंट्री बॉक्स, कहते उस जमाने में सेल फोन नहीं हुआ करते थे, कमेंट्री बॉक्स में एक फोन बजा और उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो मैंने बोला जी, उन्होंने कहा मैं फलाने जो है वो कॉल इंडिया से आई थी, कोई सट्टेबाज वहां बैठे होते थे, वहां से आई थी, प्लेयर इंडिया के नहीं थे। तो वहां से कॉल आई और उनको बोला कि भाई आप कमर साहब बात कर जी, कहते आप जो है वो फलाने प्लेयर को जाके बोल दे जो तय हुआ था वो कैंसिल। तो मैंने कहा, ठीक है। तो लंच ब्रेक हुई, कहते मैं नीचे गया, मैंने उसको बोला कि अभी फलाने साहब बंदे की कॉल आई थी, वो कह रहा था जो भी तय हुआ है वो कैंसिल। कहते जिस प्लेयर को मैंने बोला उसके शक्ल पे ऐसा लग रहा था कि वो वाइट हो गई ना, कि वो उसकी फट गई, सॉरी एक्सक्यूज मी बेटा, कि यार वो क्या हुआ है। तो मतलब कि ही न्यू, मतलब अगेन बैक इन द डे देयर वाज स्टिंग ऑपरेशन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीडिया नहीं थी, एवरीथिंग। सो ये बात हम उसकी सही है कि भाई होता होगा, लेकिन भाई हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हम जितना जीत गए फराज हम भाई, उतना। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरा पहला टूर था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दुबई के अंदर 2018। वो मेरा पहला टेस्ट मैच था एज ए जर्नलिस्ट जो मैंने कवर किया था। और ये वही वाला टेस्ट मैच था जो हमने कोलैप्स कर दिया था, एजाज पटेल ने 5 आउट कर दिए थे, और वो बाबर का भी नए नए दिन थे कहाँ उस से टेस्ट। शुरुआत की आपने? देख ले, शुरुआत के साथ ही तबाही आई है। तो उसमें उस सीरीज के अंदर आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग कमर भाई। और कमर भाई ने जो हमें स्टोरियां सुनाई है ना, यकीन करें वो मैं आपको सुना दूं यहाँ तो, वैसे ऑफ एयर तो मैं रोंगटे आपको खड़े हो सुना सकता जाएंगे। हूँ, व्हाट्सएप पे मैं आपको सुना सकता हूँ। लेकिन एक जो उन्होंने चीज मुझे बताई, कहता है कि गालिबन कोई केप टाउन के अंदर शायद कोई मैच हो रहा था, और उसमें प्रेस बॉक्स के अंदर अचानक से ना 6-7 बंदे एज डिस्गाइज्ड एज जर्नलिस्ट वो आए, और बैठ के उन्होंने अपना हिसाब किताब वहीं पे लगाना शुरू कर दिया, फोन पे और ये चीजें ना। तो कहते हैं मुझे आईसीसी की तरफ से, ये कमर भाई बता रहे हैं, कहते हैं मुझे आईसीसी की तरफ से कॉल आई कि कमर, वी आर नोटिसिंग सम suspicious activities in the press box, and we are sending you the list of individuals who have applied for this series. So please take a look at the list and let us know कि इनमें कौन काम करने वाला है और किसको आप नहीं जानते, क्या है क्या नहीं। कमर भाई ने कहा कि मेरे पास वो लिस्ट आई, क्योंकि कमर भाई एक जर्नलिज्म की दुनिया के एक लेजेंड हैं, और वो मतलब कि बहुत अरसे से आईसीसी उनको ट्रस्ट कर रहा था एक तरह से। तो वो उन्होंने लिस्ट देखी, कहता है मैंने अपने रेड पेन से उसके ऊपर 8 बंदों के नाम को सर्कल किया कि दीज गाइज हैव no connection with cricket journalism whatsoever, they are sitting in the press box, और इनको यहाँ से फौरन निकालें वरना ये जो मैच चल रहा है ये आपका कहीं और निकल जाएगा। सो ये चीज तो मेरे सामने हुई है, ये कमर भाई के मुझे बताया, उन्होंने बताया कि हाँ ये स्टोरी आपने कहीं सुनानी भी है तो सुना दो। बिल्कुल ऐसी है, तो वैसे बिल्कुल ऐसी टॉकिंग अबाउट द मैच फिक्सिंग, 90s में सब टीमों ने मैच फिक्सिंग की हुई है, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं की। बाय द वे, बिल्कुल। इंडिया ने की है, साउथ अफ्रीका ने की है, न्यूजीलैंड ने की है, ऑस्ट्रेलिया के भी वो शेन वॉर्न और वो जो वेदर वाला था, मार्को उन मार्को लोगों ने भी पैसे एक्सेप्ट किए, उन मार्कवा उनके साथ भी हुई है। छोटी मोटी टीम्स में याद है कि केनिया का बड़े 2 जबरदस्त प्लेयर थे 96 के वर्ल्ड कप में, मोरिस बोया डम्बे और स्टीव टिकोलो, टिकोलो। वो भी मैच फिक्सिंग की नजर हुए। तो बहुत सी दुनिया, जिम्बाब्वे के काफी प्लेयर्स पे मैच फिक्सिंग का बैन रहा हुआ है बाय द वे। तो सबने की हुई है, उस जमाने श्रीलंका के प्लेयर्स ने भी की हुई है, तो सबने की हुई है। मगर उसके बावजूद भी 90s की टीम में, जो मैं अब हफीज वाली भाई भाई वाली बात के ऊपर आ रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ नहीं जीता, उनकी कोई लेगेसी नहीं है यार। 92 का वर्ल्ड कप वो किस तरह भूल गए? अब या तो वो समझ रहे हैं कि शायद 92 के वो बाद भी 80s कुछ वाले, जीतना हाँ। चाहिए था। मगर बात ये है कि उन्होंने, ठीक है उनके पास आईसीसी के टूर्नामेंट तो कोई भी नहीं है, बट बहुत से शारजा कप जीते हैं उन्होंने। मगर जो मेन उनकी जो देखें, उन्होंने जो इंडिया को जाके इंडिया में 99 की सीरीज हराई हुई है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो ठीक है, उनमें से एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में डाल दिया था, मगर सीरीज हम 3 में से 2 टेस्ट जीते हुए, इंडिया को जाके 2 टेस्ट हराना, आप लोग हरा के दिखा दें अगर होता आप लोगों का, तो जितने व्हाइट वॉश आप लोगों ने खाने थे ना, जिसकी हद नहीं है। हाँ, उन लोगों ने इंडिया के साथ अच्छे मुकाबले किए हुए हैं, ठीक है। उन लोगों ने सिडनी टेस्ट जीता हुआ है, उस सिडनी टेस्ट 95 के बाद आज तक हमने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट नहीं जीता। दैट वाज द शुक्र है मैंने वो टेस्ट देखा हुआ पूरा, तो मुझे एटलीस्ट ये है कि मैंने मेरी जिंदगी में एक टेस्ट हमने वहां पर जीता हुआ है।
तो 90s के ऊपर वो जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे थे, उन लोगों की अचीवमेंट्स, वो चूंकि टीम भी अच्छी थी वाकई, सईद अनवर, इंजमामुल हक, ठीक है, सलीम मलिक, एजाज अहमद, वसीम, वकार, आकिब सकलैन, वो बहुत ग्रेट टीम थी। और बल्कि ये बात मैं मानता हूँ कि वो अंडर अचीव, जितना पोटेंशियल था, वो अगर ये लकी होते तो शायद वो 99 और 96 का वर्ल्ड कप जीत जाते, मगर उसके लिए लक का साथ देना बड़ा जरूरी था। वो हर दफा देखे ना, साउथ अफ्रीका कितनी दफा लक की वजह से ही बाहर हुआ है। चोकर्स तो हैं वो, मगर लक भी उनके साथ नहीं रही, अदरवाइज साउथ अफ्रीका के पास भी वही होती बात कुछ ना कहते हैं कुछ। ना कि साकिब भाई, लक तो आपकी फेवर करती है, लेकिन आपने भी तो उस लक को फेवर करने के बाद जो आपको फेवर करेगी, उसको अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए भी तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है हाँ कि यार, सिर्फ मगर लक ने देखे ना, फेवर कर न्यूजीलैंड दी के तो पास भी कैच तो खुद ब खुद हो जाएगा। न्यूजीलैंड में प्राइम एग्जांपल बता देता हूँ, आज तक उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है। वो एक हमसे बस चैंपियंस ट्रॉफी 2000 जीते हुए, बट वर्ल्ड कप उनके पास जीता हुआ वर्ल्ड कप ये था कि वो कैच क्या पकड़ था, लेते। वो नहीं, कैच के अलावा यार, वो जो बल्ले को लग के 3 रन एक्स्ट्रा हो गए थे सुपर ओवर से पहले इनके वो फाइनल थ्रो में। नहीं मारनी इस चाहिए थी इन द फर्स्ट हाँ, वो प्लेस तो। थ्रो नहीं मारनी चाहिए थी। वो 2019 उफते के हाँ 3 रन हो गए, नहीं तो आज उनके पास भी वर्ल्ड कप होता। और लक का बड़ा जरूरी होता है यार, कि लक भी आपके नहीं, साथ वो हो। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव वाली बात है, बट एक चीज आखिरी जो मैं सिर्फ, जो बुज़दिलाना अप्रोच की हम बात कर रहे थे, एजाज भाई ने बात शुरू की, एक बहुत नाजुक टॉपिक है, ये राइट? और आपने हमने मुझे आपने मुझे नहीं बैन नहीं नहीं, करवा के आपके छोड़ पास दिया। कोई वीगो नहीं आने वाली, आप टेंशन ना लें। कहने का मकसद सिर्फ ये है, जो हम डरपोक एक अप्रोच की बात कर रहे हैं, आपने उस नुक्ते नजर से उसको देखा कि आपके मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है, आपने उस नुक्ते नजर से देख लिया कि आपके क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजेस हुए हैं, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। लेकिन कभी हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि आपकी टीम मैनेजमेंट का जो सेटअप है, ठीक है, जब आप चाहे जीत भी रहे होते हैं, तो क्या आप एक उस ब्रेव माइंडसेट से खेल रहे हैं, क्या आपके थिंक टैंक उस अप्रोच से खेल रहा है? मिसाल के तौर पे, ये मैंने बात तब भी की थी, हम साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीत गए। मेरी नजर में जब आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को नंबर 7 पे खिला रहे हैं ओडीआई में, इरफान खान न्याजी को, वो एक डिफीटिस्ट माइंडसेट है। वो दूसरी टीम को पैगाम दे रहा है कि आप अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। ये मेरा मानना है। आई थिंक 7 पे किसी हाल पे एक बैटिंग स्पेशलिस्ट नहीं खेलना चाहिए। इवन बैटिंग ऑलराउंडर को आपने खिला दिया तो भी आपने अपने साथ ज्यादती की, ये मेरा मानना है, ठीक है। उसके बावजूद जो हम बात कर रहे हैं ना, क्या यू इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप जीत जाते हैं, कि हारिस रऊफ ने आपको ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग दे दी, वहां साइम अयूब ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी, आप फिर भी जीत जाओगे। तो जीत में बंदा क्या सीखता है, जो हम विन और लर्न की बात करते हैं, तो आप जीत में क्या सीखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये चीजें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एंड मेरी नजर में आपने जो 7 बैट्समैन खिलाए, जो हम टीम बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, जो साकिब भाई 2 प्लेयर अंदर बाहर वाली बात कर रहे थे, आई स्टिल बिलीव कि ये खुशदिल को आप छठे में भी खिलाते और एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता, या एक एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिला देते, फॉर एग्जांपल चांस लेके। ये उस वे मैं दुबई के लिए इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कुदरत ने आपको मौका दिया था फखर जमान की इंजरी के बाद, कि आप जब इमाम को लेके गए, तब आप एक चांस ले सकते थे। आपके पास उस वक्त भी कोई एंड पे आपको है ना कि हमारा प्रॉपर ओपनर नहीं है, उस वक्त भी एक फखर जमान ही था, तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब भी आपके पास उस्मान खान बैठा था, तब भी आपके पास तैयब ताहिर बैठा था, आपने सऊद शकील को ओपन करा दिया था फर्स्ट गेम में फखर की इंजरी की वजह से। तो आप कर सकते थे अगर आप करना चाहते, प्रोएक्टिव बनना चाहते। लेकिन मुझे जो लगता है कि आपकी, क्योंकि मैनेजमेंट का जो माइंडसेट वो इतना एक डरपोक सा है, या इतना एक वो बुज़दिलाना अप्रोच है कि हमें बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम बैटिंग को लंबा कर देंगे, भले बॉलिंग को शॉर्टन करते चले जाओ, कि बॉलर यही 2-3 है, ये आपको करके दे देंगे, बस बैटिंग को आप खेत जाओ। आई थिंक ये माइंडसेट आपकी जो अप्रोच है, जो प्लेयर्स जिस तरह जाके खेलते हैं, उनको बहुत अफेक्ट करता है, कि हमें तो खुद अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और उस वजह से वो मजीद, मतलब अब क्या बंदा बोले। यार, मैं इस पे वो मैं कंप्लीट नहीं कर सका था हाँ कि हाँ बोल। जो ये इंडिया वाला मैच था ना, इसमें मेरा मानना ये है कि वो ठीक है, खुशदिल की जगह शायद कोई आइडियल नहीं रिप्लेसमेंट नहीं, होती तो इमाम की नवाज की जगह पे होती। बात करें, खुशदिल अपनी जगह ठीक है, बट इमाम की जगह साकिब भाई आपके ख्याल में नो जो, ठीक है। हाँ मैं उधर ही आ रहा हूँ, हाँ बोल। बेसिकली, मगर मैं आपको वही बताना चाह रहा था। देखें, दुबई की पिच 270 रन की है, 270 रन की है, मे बी 280 रन की है, 280 रन की है, इससे ऊपर की वैसे वो नहीं है। तो टॉस जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान को पता होना चाहिए था कि तुम्हारे पास पांचवा बॉलर भी नहीं है, और तुम्हारे बॉलर्स भी उस काबिल नहीं है कि 270 रन को वो इंडिया के खिलाफ, वो टेक्निकली इंडिया का होम ग्राउंड बना हुआ है क्योंकि वो हमेशा दुबई में खेलते हैं। पिछला 2021 का पूरा वर्ल्ड कप भी उन्होंने फोर्स करके दुबई में खेला था।
तो आपको पता होना चाहिए था कि आपके बॉलर्स 270 को नहीं बचा सकेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 30-40 रन ऊपर करने हैं, 300 से ऊपर करना है। उसके लिए आपके पास क्या इमामुल हक वो करके दे सकता है? नो, बिग नो। आपको सिर्फ अगर एक चांस लेना था, उस्मान खान पे लेना चाहिए था, ठीक है। उस्मान खान को डालता, और चांस मैं नहीं कहता कि वो हो सकता है उस्मान भी ना चलता, राइट, मगर उस्मान उधर खेलता रहा क्रिकेट, उसको उन पिचेस का भी ज्यादा आइडिया है, अग्रेसिव है। फखर और साइन तुम्हारे पास ऑलरेडी नहीं है। अगर 300 करने का एक तुम्हारे पास मौका है ना, तुम में से तो किसी, मतलब कि बाकी की जो टीम जो खेली थी उस दिन, वो तो 300 करने वाली थी ही नहीं। वो उस दुबई की पिच पे, वो कराची लाहौर की पिच पे कर सकती है, या पिंडी की पिच पे कर सकती है, पाकिस्तान में कर सकती है, बट उस पिच पे ये 300 करने वाली टीम नहीं थी। उसमें अगर ये उस्मान खान को खिला के चांस लेता, उस्मान चल जाता, पाकिस्तान 300 कर जाता, दैट वाज द ओनली चांस। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 270 पे भी हारूंगा। 270 पे भी तुम ठीक है, फाइट ज्यादा कर लोगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी फाइट की, एंड में क्या हुआ, आउट भी कर दिए थे, एंड में क्या हुआ, पांड्या ने 2 छक्के लगाए, वो उनके बेस्ट वो जो लेग स्पिनर को लगाए, खत्म कर दिया ना मैच। ये अगर खुशदिल शाह की जगह सुफियान मकीम होता, थोड़ा सा मैच फंसा भी लेता कैनी, तो नीचे से आके उनकी 8 तक बैटिंग जा रही थी, उन्होंने कर देना था। जीतने का एक ही ये सोल्यूशन था कि साकिब आपने भाई, स्कोर लंबा करना है, 300 से ऊपर स्कोर डालना है। उसका यही था कि आपका जो मेंटालिटी थी ना, कि उसने 98 रन किए थे बेसिकली इमामुल हक ने, एंड दैट वाज टू हॉट टू हैंडल के हर साइड मैच में इमाम स्कोर कर रहा है। मगर दुबई की कंडीशंस के हिसाब से देखो, आपने 300 करना तो वो इमाम भी नहीं कर सकता। उसके लिए आपको उस्मान खान पे बेट लेनी चाहिए थी। और ये जो माइंडसेट है ना, जिसमें आप समझ रहे हो कि मैं पार स्कोर करके जीत जाऊंगा इंडिया के खिलाफ, वो आप नहीं जीत सकते। 270 पे भी आपने हारना था, वो तो हमने देख ही लिया। तो वहां पर आप मैच आ रहे हैं अपने गेम साकिब प्लान भाई, की वजह से। दुबई में जितने मैचेस हुए हैं, कितनों में 300 हुए हैं? कितने मैचेस में कम अभी होते हैं, तक मगर 300? आपको करने पड़ेंगे। आपके पास तो नहीं, तो बॉलिंग ही नहीं है आप जब पार स्कोर की 270 बात को कर रहे डिफेंड हैं, करने वाली। दुबई की नहीं, एक बुनियादी बात करें ना, ठीक है, 300 अगर आप करने जाएं, आपकी बैटिंग का जो मुद्दा है, आप तो शायद 150 पे कोलैप्स कर जाएंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूं रियलिस्टिकली, एंड आई, जो आप फाइट वाली बात कर रहे हैं, अगर आप 270 275 कर देते, तो आपके पास इतना मार्जिन आ जाता है कि आप एक अगर विकेट गिराएं, आपका रिक्वायर्ड रन रेट आप 5.25 से 6 पे लेके जाएं, 6.5 पे लेके जाएं, दूसरी टीम को एक टक्कर तो आप देते हैं। इसमें तो आपने अपने टक्कर देने का भी चांस नहीं दिया, सिर्फ ये कहने का मकसद है। और सर इमाम आप को दे सकते खिलाना, थे, जो मगर मैं मेरा बात कर ख्याल रहा में हूं ना, उन्होंने वो सिर्फ ये है कि जो बार 270 भी बार उन्होंने खुशदिल चेस पे कर बात लेना हो रही था। है, खुशदिल एट 7 एज अ फिफ्थ बॉलर, सिक्स बॉलर, एंड खुशदिल एट 6 इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि अगर 6 पे वो आ रहा है वर्सेस 7, आप अपनी बैटिंग को फर्दर लेंथन कर रहे हैं, तो एक बैटिंग ऑलराउंडर को खिला के वो, क्योंकि अगर वो, उनको भी पता है, और ये अब इंडिया पहली दफा नहीं देख रहा है, उनने मेलबर्न में भी उनको पता था कि आपका नवाज का ओवर बचा हुआ है, उनको पता था कि हार्दिक पांड्या और कोहली खड़े हुए, उनने कहा कि जो भी कर जाए, ये नवाज को इनने एक ओवर पूरा करना है। उस वक्त भी आपने 4-5 बॉलर वहां पे नहीं खिलाए थे, कंडीशंस की डिमांड थी। यहाँ पे कंडीशंस की डिमांड थी कि एक्स्ट्रा स्पिनर आपने हर हाल में खिलाना था, जिस तरह भी आप अपने, भले आप अपनी बैटिंग को शॉर्टन करके करते, आप इमाम की जगह उसको फिट करके करते, आपने नहीं किया, और आपको ये खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि आप मैच जीत जाते, लेकिन आप बराबर की टक्कर उनको देते, ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ। बराबर की फिर भी नहीं होती। चलिए ठीक। टक्कर दे सकते थे, थोड़ा बराबर सा की नहीं दे सकते थे। थोड़ा सा साकिब भाई, बस न्यूजीलैंड के टूर पे थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि अब चलें, सपोर्ट तो करना है, फिर वही बात आ गई है कि हमने मैचेस तो देखने ही है, रात को 3 बजे उठ के हमने सैरी भी करनी है, साथ में हमने हारिस रऊफ की बॉलिंग भी देखनी है। तो थोड़ा सा क्विकली स्क्वाड्स को टच कर लेते हैं, पहले T20 स्क्वाड को टच कर लेते हैं। कैंप भी शुरू हो गया यहाँ लाहौर में, और प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है बॉयज की। और आकिब भाई ने हर्डल में बुला के सबको बता दिया है कि भाई सिंगल डबल वाला जमाना गया, और अब जो है वो फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। तो हारिस की भी कल मीडिया ब्रीफिंग में यही उसने बात की है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ द स्क्वाड साकिब भाई? क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? ओपनिंग पे आपको कौन नजर आ रहा है? आपको उस्मान नजर आ रहा है, या उमैर यूसुफ के साथ आपको कोई और नजर आ रहा है, या क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक ओपनर तो गालिबन हारिस कंफर्म्ड है। यार अब आप एक नई ब्रांड क्रिकेट खेलने के लिए जाके आपने टीम बनाई है, क्योंकि बाबर रिजवान को आपने ड्रॉप किया है कि अब हम एक नई ब्रांड खेलना चाहते हैं, राइट। बाबर का स्ट्राइक रेट 129 का है, रिजवान का 126 है, 227 है। बाबर पिछली दफा 145 के स्ट्राइक रेट से खेला था न्यूजीलैंड में। ड्रॉप करना चाहिए था, यस करना चाहिए था, नई टीम बनानी चाहिए, यस बनानी चाहिए। बट योर कैप्टन, आपने कप्तान का स्ट्राइक रेट देखा है? 118 118 का स्ट्राइक रेट है T20 में, और ठीक ठाक सैंपल साइज है। 7-8 साल उन्होंने T20 क्रिकेट खेल ली हुई है, 80 के करीब उनके मैचेस हैं।
तो यार आपने जब आपने रिप्लेसमेंट देनी है तो सबसे पहले आप कैप्टनसी से स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट, वो ही माइट बी अ गुड कैप्टन, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो कप्तान तो रिजवान भी अच्छा है, और स्ट्राइक रेट की वजह से निकाला है ना आपने उनको, माइंडसेट की वजह से निकाला है। बट बात ये है कि अगर आप जिस कैप्टन को आपने, ही माइट बी सूटेड फॉर ओडीआई क्रिकेट, बट आई डोंट थिंक सो। लेट्स होप कि जिस तरह की, जिस ब्रांड की क्रिकेट उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेली थी, आगा सलमान अली आगा ने, वो खेले यहाँ पर, तो सिलेक्शन में तो मेरे ख्याल में अभी भी फ्लॉज हैं। बाकी ये कि वहां पर चल के उसके अलावा मेरे ख्याल में आगा के अलावा तो तकरीबन सारी नई टीम है, तो वहां पर मेरे ख्याल में 5 टी20 है हमारे और 3 वनडेज हैं, राइट? तो तीन जो 5 यस। टी20 में मेरे ख्याल में सबको ट्राई करना चाहिए। हारिस तो ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए था। मैं होता अगर इस टीम में मैंने किसी को कप्तान बनाया तो शायद मैं हारिस ही को बना देता, क्योंकि वो एटलीस्ट कंसिस्टेंट तो नहीं है, मगर उस ब्रांड की क्रिकेट जिसकी तरफ आप खेलना चाह रहे हैं वो तो उस तरह की खेलता है, ही इज द कैप्टेंसी मटेरियल एज वेल, और वो कप्तानी करता भी रहा नीचे, कुछ अंडर 19 लेवल पे या किसी लेवल के ऊपर उसने कप्तानी की भी हुई है बाय द वे। तो यार न्यूजीलैंड के दौरे से स्पेशली आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी द टी20s, क्योंकि नए लड़के हैं, तो लेट्स होप कि अब्दुल समद को मौका मिले, वो खेले, और उसको देखने में उमर बिन यूसुफ को तो मैंने थोड़ा बहुत जिम्बाब्वे में मैंने उसका डेब्यू देखा था, कवर पे अच्छा छक्का लगाया था उसने। तो मेरे ख्याल में सबको एक एक सब प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, यही ना हो कि अब्दुल समद जो है बगैर खेले ही आए और बगैर खेले ही बाहर हो जाए। तो आई एम लाइक सारे मैच अच्छा, हम कनेडियंस को जो सबसे अच्छा टाइम सूट करता है ना, वो न्यूजीलैंड के मैचेस का ही करता है बेसिकली। तो हमारे तो 5 बजे स्टार्ट होते हैं शाम के, आपका ऑफिस खत्म हुआ है, अब बैठ के आप आराम से पूरा मैच देखें। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज। मगर कप्तानी के अलावा मेरे ख्याल में ठीक टीम है और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। सही है। एनीथिंग ऑन द स्क्वाड, फराज भाई, सलार भाई? यार स्क्वाड की जहाँ तक बात है, मेरा सबसे बड़ा गिला वनडे की स्क्वाड से एक जो हमने कानी के हमशक्ल को निकाल दिया। कानी के हमशक्ल है, साउथ अगर आप शकील साउथ शकील को निकाल दिया है, तो यार मैंने 62 किया है आखिरी मैच में साउथ मैंने शकील ने। ऑफ एयर जो जबान इस्तेमाल की थी, मैं नहीं कर सकता इसके बारे में, लेकिन कि यार मैं आकिब जावेद को सामने बिठाकर एक हाथ में डंडा लेके पूछना चाहता हूँ, क्यों भाई? जो भी कमेटी, मतलब आप जवाब देना, रीजनिंग दे, क्या वजह है, क्या मतलब, कोई तो रीजनिंग दे आप यार। अब मैं वो कराची वाला कार्ड नहीं प्ले करना चाहता कि यार कराची वाला है, मैं वही सबसे इजी था निकाल दिया। आई डोंट नो कि वो होता है, प्लेयर कहते हैं होता है, होता भी होगा प्लेयर एग्जाम पे, लेकिन यार कोई रीजनिंग नहीं थी उसके पीछे। मैं भी स्क्वाड दोबारा खोली थी मैंने, अच्छा मुझे लगता है सलमान अली आगा को सिर्फ क्योंकि वो टीम लीक हो गई थी गलती से, या जो भी गलती बाय मिस्टेक जो होती है ना, वो हो गई थी उनकी, और फिर वो सिर्फ उसको चेंज करने के चक्कर में कि नहीं नहीं हमारी ये टीम तो थी नहीं, हम तो करी नहीं 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 थी नहीं, देख ले हमारी टीम ये है, तो उन्होंने ऐसे ही सलमान आगा को टी20 में डाल दिया कि देखो ये तो टीम थी नहीं। तो ये इस वजह से आया, मुझे लगता है कि बाकी सलमान अली आगा, आई होप ही डज वेल, बट आई रियली डोंट थिंक ही इज अ टी20 प्लेयर। शायद उसके ब्रेन के लिए डाला है उसको, मुझे नहीं, I really don't think he's a T20 player. मुझे शादाब लगता है कि इवन साउथ हारे, शकील को उन कंडीशंस की वजह से निकाला है, क्योंकि पहले याद है ना, इन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया के चक्कर, ऑस्ट्रेलिया में भी निकलाया था उसको, मेरे उसको इमाम सिर्फ को स्पिनिंग आप किन कंडीशंस की वजह कंडीशंस से में डाला। लेके जा रहे हैं फिर साकिब भाई? यार साकिब भाई मुद्दे छोड़ पे दो आए यार, ना। गलत है ना, देखो जो गलत है वो गलत 10 है, रन गलत लेके 26 जा रहे हैं। बॉलों पे आई जैसे एग्री, इमाम ने किए, जो पावर आई प्ले में एग्री। सारा उनको हैंड ओवर करके दे दिया। यहाँ पे भी क्योंकि स्क्वाड की बात हो रही है, तो आपके पास चांस था हसीबुल्ला जैसे, इवन लेफ्ट हैंडेड आप लड़कों मैं को वही आजमा सकते उसी थे। पे आ रहा था कि भाई हसीबुल्ला का क्या कसूर। अच्छा मैं पहले T20 की टीम की बात करूं, देखो इसमें हारिस सलमान शादाब को या तो कैप्टन होना चाहिए था, या फिर हारिस को होना चाहिए था। सलमान अली आगा एज अ प्लेयर आई डोंट एग्री इन T20, होना ही नहीं चाहिए था। हसन नवाज मैं एक्साइटेड किसके लिए है, हसन नवाज के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, जिसका मैंने पर्सनली मैचेस इतने नहीं देखे, मैंने थोड़ा बहुत इसको देखा है लेकिन नहीं देखा। आई एम रियली हैप्पी। जहादात है, जहादात मेरे ख्याल से हमारे लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसमें। कल सुफियान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था जानदाद, नेट्स में बहुत अच्छी बॉलिंग यार कर है, रहा था कल। बड़ा क्या प्लेयर है बोल्ड भाई, मारा है बड़ा प्लेयर यॉर्कर पे आगा को, अब तो हाँ। उसका कंफर्म जगह पक्की कर दी। बाकी वनडे में यार फहीम अशरफ फिर से आ गए, मतलब वो आई डोंट नो कि क्या चल रहा है। ये फहीम आपने अशरफ फिर डंडा से लेके पूछना है आकिब से कि फिर कैसे आ गया। यहाँ पे तो जहानात को ही डाल देता है यार, अब्बास अफरीदी को डाल देता। आप यार बना रहे हो मतलब ऑलराउंडर, बना समझ दो से यार। बाहर है फहीम अशरफ ने। अब बोले कि आप इनका प्लेटफॉर्म हमारा रेलूगट्टे का प्लेटफॉर्म नहीं, हम थोड़ा खुल के बोल देते हैं, तो मैं यहाँ पे काफी अपने आप को होल्ड बैक करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल इनके प्लेटफॉर्म पे जेसन गिलेस्पी आए हुए थे और आज हम बैठे हुए हैं, तो वो ऐसी बातें करता हुआ उसे कहाँ से जेसन गिलेस्पी ने भी आपके सिस्टम को काफी नंगा किया है यहाँ वैसे। वाले वो बोलेंगे कहाँ उस दिन कहाँ गिर गए आप यार, आप क्या बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो
लेकिन खैर छोड़े यार, टीम में अभी भी बहुत सारे मरियम क्वेश्चन। औरंगजेब अगर विव रिचर्ड्स के साथ बैठ सकती है फराज भाई, तो आप लोग तो माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड हैं इसके लिए। एक चीज है आपके यार वैसे स्क्वाड एक में, सेकंड, जो एक सेकंड, साकिब भाई ने बात की ना कि आप जो ज्यादतियां करते हैं ये रुकनी पड़ेंगी, कि आप प्लेयर को लेके जाते हैं, जो आपने अरफात मिनास के साथ किया ऑस्ट्रेलिया में, दोनों ओडीआई टी20 के स्क्वाड में पिक हुआ, फिर जिम्बाब्वे गए, ओडीआई के स्क्वाड से ड्रॉप हो गया, एक टी20 खिलाया, फिर उस टी20 में भी उसने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई 20-24 रन बनाए, 4 ओवर में 17 रन दिए, फिर आपने साउथ अफ्रीका में उसको दोनों स्क्वाड से बाहर कर दिया, आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे। फिर आपने जो कमरान गुलाम के साथ किया, जो मोहम्मद हसनैन के साथ किया, जिनने कोई गेम ही नहीं खेले, मतलब इक्का दुक्का इधर उधर खिला के, और फहीम अशरफ को आप कैरी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आकिब भाई की, अगर आप वो करें तारीफ करना चाहें, तो मोहम्मद हारिस, आई एम अ बिग फैन ऑफ मोहम्मद हारिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो 5 टी20 है, मेरा पर्सनल, अगर आप ओपनिंग, इवन उमर बिन यूसुफ बहुत जबरदस्त लड़का है, बट आई पर्सनली वुड प्रेफर, आई थिंक हारिस और हसन नवाज का कॉम्बिनेशन पावर प्ले को बहुत बेहतर मैक्सिमाइज कर सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। आई नो उमर बिन यूसुफ बहुत से लोगों को पसंद है, आई जस्ट थिंक कि वो 50 ओवर क्रिकेट ज्यादा बेहतर खेलेगा, शायद टी20 का पावर प्ले उस तरह ना मैक्सिमाइज कर पाए। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद जो था मोहम्मद हारिस का, क्योंकि 5 टी20 पहले हैं, ठीक है, और आकिब भाई ने कहा कि हमने क्योंकि बैकअप कीपर नहीं पिक किया है अभी आपका उसमें ओडीआई टीम के लिए, तो जो उस्मान खान या हारिस में से जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी, जो आई एम गेसिंग के हारिस विल स्टार्ट, तो आई एम रियली होपफुल कि हारिस जो है, अगर आपका टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो इसको मजबूरन ओडीआई स्क्वाड में उनको डालना पड़ेगा, और एक दफा वो ओडीआई स्क्वाड में आ गया, और क्योंकि उसकी अगर ओपनिंग में परफॉर्मेंस अच्छी हुई 5 टी20 में, तो फिर वो ओडीआई टीम में भी अपनी जगह बना सकता है। और क्योंकि इनने तो सोचना नहीं है 2027 के वर्ल्ड कप का, तो हम ही थोड़ा सोच लें, तो उस सेंस में आई रियली लाइक हारिस, और ये इरफान नियाजी और ये जो नया बंच है, अब इनको आपको आगे पुश करना होगा, अरफात वगैरह को, और जो जैसे साकिब भाई बात कर रहे थे, जो एक बंच है जिसने, जो एम एस शहजाद बात करता रहता है कि 6, 7, 8 वाइट बॉल टूर्नामेंट आपके खिला दिए हैं और वो आपको डिलीवर नहीं कर पाए, जो बड़े प्लेयर हैं, देयर विल कम अ टाइम यू विल हैव टू मूव बियॉन्ड देम, एंड आई नो ऑब्वियसली रिजवान कैप्टन है, आई स्टिल बिलीव ओडीआई के सेंस में रिजवान बहुत तगड़ा कैप्टन है, ये मेरा ओपिनियन है, बट आई जेन्युइनली थिंक उसके बावजूद हारिस आपकी ओडीआई टीम में जो इम्पैक्ट डाल सकता है, और इंटेंट तो एक बड़ा एक फ्लावरी वर्ड बन गया, बट वो चाहे ऊपर हो चाहे 6 पे हो, ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर, ये जो ग्रिटी प्लेयर्स होते हैं ना, जो मतलब एक अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आते हैं, यू नीड दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। तो आई एम रियली होपिंग कि हारिस के लिए ये न्यूजीलैंड टूर उसके करियर के लिए अगले 4-5 साल के लिए ऐसा टूर होगा कि इसके बाद वो अपनी जगह सीमेंट की तरह वो पक्की कर लेगा बेसिकली। अच्छा, मेरा इस पे थोड़ा-सा स्क्वाड के ऊपर थोड़ा-सा डिफरेंट ओपिनियन है, ये सलमान अली आगा वाले टॉपिक के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि सलमान का जो पार्टनरशिप है विद शादाब सर्विंग एज़ हिज़ डेप्यूटी, मुझे लगता है कि ये शायद आई एम लाइक, आप इसको कह लें कि फूलिशली होपफुल हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये वर्क कर सकता है पाकिस्तान के लिए इन टी20s, क्योंकि शादाब बीइंग द यूनाइटेड कैप्टन, सलमान वहाँ पे उनके साथ होते हैं। सो मेरे ख्याल में इन 2 बंदों का एक पार्टनरशिप वाइज़ अगर हम देखें, तो सलमान देखें, जो उसकी परफॉर्मेंसेस ओडीआई और टेस्ट में भी आई है ना, वो ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जो कि आप कहोगे कि ही प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन। बिल्कुल। तो व्हाई नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हिम इन टी20 आई साइड, जब हमने सपोर्ट ही करना है देखना ही है, तो फिर जो यार आपने डिसीजन हो ये रहा है बात उसको की फिर है सपोर्ट ही एजाज कर भाई, दो। अब मेरा इस पे खून खोल गया है। मैंने 19 फरवरी को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच लाइव देखा था अपना नेशनल स्टेडियम में, और पता नहीं अब तो मुझे दुख हो रहा है कि क्यों देखा था मैंने, बट उसमें पहले एक मैं चीज जो मैंने जेन्युइनली अप्रिशिएट की, राइट, और ये आप जितना बाबर का क्रिटिकल हो जाए, मतलब उसने जो इनिंग्स खेली, जो स्टोन वॉल, बट उस वक्त जो इम्पेटस आपको चाहिए था, यो फखर के आउट होने के बाद जो इनिंग्स सलमान अली आगा ने आके शायद 40 कुछ 6 किए थे 20-22 बॉलों पे, समथिंग लाइक दैट, बट जिस ग्रिट से वो खेला था ना, एक प्लेयर आया था कि यार मैं ये मैच जिताना चाहता हूं,
अगर किसी मतलब दूसरे एंड पे प्लेयर के अंदर थोड़ी सी 19-20 गैरत होती कि वो थोड़ी सपोर्ट यस दे जाता, ये हाँ नहीं कि अपना बच बचाव करके वो आपका रिक्वायर्ड रन रेट 8 8.5 पे ले जाता, उसने आपको थोड़ा उस सा इनिंग्स के अगर अंदर इतनी सी एटलीस्ट सपोर्ट दे जाता ना तो वो अपनी विकेट नहीं फेंकता उस वक्त। उस बिकॉज उसने सलमान अली आपको आगा उस वाकई में ट्राई कर रहा था, एक एक बंदा स्टेडियम में उस वक्त फील कर रहा था कि दिस प्लेयर वांटेड, और जिस तरह के वो अनऑर्थोडॉक्स स्कूप शॉट्स और वो करके उसने आपको एक इम्पेटस दिया था, और वो चाहिए था आपको। उसने रिक्वायर्ड रन रेट आपका तकरीबन कोई कहाँ लाके शायद 6.25 लाके खड़ा कर दिया था कि हाँ आप आप 7 तक आ T20 गया में था। भी 20 ओवर में आप हो गए 180 190 तो आप कर देते हैं, ये नहीं कि 240 आप कर रहे हो। तो सपोर्ट चाहिए होती है, बट आप जो फुलिशली होपफुल वाली बात कर रहे हो, हम तो कौम ही वो है कि कटोरा लेके यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े हो जाते हैं हर टूर्नामेंट के बाद के यार। तो उम्मीदें तो अपनी जगह हैं, बट जो साकिब भाई ने बात की कि अगर आप मेरिट पे बात करो, हिज नंबर्स डू नॉट जस्टिफाइड, वो उनकी बात ठीक है, लेकिन हम सिर्फ वो बंदे का कैरेक्टर देखते हैं ना कि जब इसके ऊपर एडवर्सिटी आती है तो ये किस तरह रिएक्ट करता है। उन हाँ चीजों में सलमान अली आगा ने 2-3 टॉप जगह नॉच दिखाया है कि यार टॉप मैं नॉच। टक्कर एक देने सेकंड वाला सैनी, बंदा हूँ। हाँ जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ ट्राई सीरीज का, उसमें सारे टुक टुक कर रहे थे नीचे से आके। नहीं नहीं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की तैयब बात ताहिर ने उसी तरह की इनिंग्स खेली उसमें आके। किस तो किसने वो तो एक इनिंग्स के ऊपर, तो फिर क्या हम, इसका मतलब है तैयब ताहिर को भी T20 नहीं नहीं, मुसलसल बनाना शुरू मैं कर दिया, क्योंकि वो क्योंकि मैच तैयब मैंने ताहिर ने लाइव बड़ी देखा था इनिंग्स ना खेली। स्टेडियम में, तो वो उसका बयान कर रहा था जो बाबर ने जो 64 ऑफ 90 किया था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 19 फरवरी को जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था। आई आई नो नो आप ट्राई तो सीरीज में। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, मैं ट्राई सीरीज के फाइनल की बात कर रहा हूँ, उसमें तैयब ताहिर ने भी ऐसी इनिंग्स खेली है जिस तरह की आगा ने खेली है। तो एक तैयब इनिंग्स के एक ऊपर तो हम 34 जज रन नहीं किए खेल थे कर शायद सकते को कि 20 बॉलों पे। Yeah. बहुत तेज। ये सारे टुक टुक कर रहे थे, तो तैयब ताहिर ने आके बड़ा जबरदस्त उसने पावर हिटिंग की थी और बड़ा तेज वैसे उसने ये स्कोर कर दिया था। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान अपने आप को कौन से पोजीशन पे रखता है, क्योंकि अब तो उसकी मर्जी है ना। ये भी इंटरेस्टिंग चीज होगी ये कि तो वो आपके अपने भाई आप की को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर हो गया है सर कि उनने कहा पहले 3 में तो नहीं बनता, क्योंकि पहले 3 में आपके एरियल खेलने वाले लोग आ रहे हैं। तो अगर ये अच्छा अगर जैसे आप कह रहे हैं उमैर बिन यूसुफ और अपना हसन नवाज से ओपन करते हैं, मोहम्मद हारिस को 3 पे रखते हैं, तो देन देयर इज अ गुड चांस कि सलमान अली आगा कम्स एट 4। जो कि अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन हो तो आई वुड इवन, मैं तो शादाब की जो पीएसएल में परफॉर्मेंसेस 4 पे रही है तो मैं तो उसको हाँ वहीं खिला दूं, और अब वो खुद भी कह रहा है कि मुझे 4 पे खिला दो। बट आई थिंक अब कप्तान आपने बना दिया है तो 4 से नीचे सलमान अली आगा नहीं खेल सकता। यस शनाब खान प्लेइंग 11 में जाता है आप लोगों की? हाँ 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 अब तो यस वाइस कप्तान है साकिब भाई। नहीं, वाइस तो कप्तान तो है, बट बात ये है कि उन कंडीशंस में वो उसकी स्पिन बॉल तो वैसे भी नहीं होनी, तो एज ए बैटर खेल रहा है बेसिकली वो, आप लोग ये कह रहे हैं। अगर वो खेलता है तो उसका मतलब है कि अब्दुल समद नहीं खेलेगा। 2 ओवर आई गेस 2 दो ओवर ओवर करा की, लेगा। हाँ ये आई थिंक खेलेगा तो इसको बेसिकली अगर हम 11 बना ही दे, अगर उमैर बिन यूसुफ को करके, मैं तो अगर उमैर बिन यूसुफ वुड बी ऑन माय बेंच, आई वुड स्टार्ट विद हसन नवाज एंड मोहम्मद हारिस, और मैं आगा सलमान को 3 पे खिलाता, शादाब को 4 पे, नियाजी 5, अब्दुल समद 6, जहादात 7, अब्बास आफरीदी 8, सुफियान मुकीम 9, हारिस रऊफ 10, नहीं शाहीन को पहले कर लें और हारिस रऊफ को बाद में कर लें, उस तरह करके आपकी 11 बन गई। आपके बॉलर भी पूरे हो गए, सुफियान मुकीम भी आ गया, 2 ओवर अगर आपने चाहे तो शायद आपसे करवा दिए, नहीं चाहे तो, लेकिन इससे ये होगा कि आप अब्दुल समद और जो साकिब भाई ने शुरू में बात की थी कि इन लड़कों को अब आपने प्रॉपर चांसेस देने हैं। अगर आपने पिक किया है, समद हो गया, न्याजी हो गया, यू कैन नॉट ड्रॉप देम, एक मैच खिला दिया फिर वो फिर ये तो फील्डर अच्छा नहीं है, फलाना है, ये है, वो, ये बातें नहीं चलेंगी। अच्छा नेट्स पे जिसका सबसे अच्छा बॉल कल लग रहा था ना, ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, उसमें उमैर यूसुफ और नियाजी, इन दोनों का नेट्स में हार्डली मैंने देखा कोई मिस हिट हुई हो। सो इनके छक्के बाहर ही जा रहे थे। हसन यार नवाज होम अनकुक लग रहा है अभी। घर के नेट्स में तो सब मारते हैं, ये देखना है कि उधर जाके कौन मारेगा। नहीं लेकिन हसन नवाज अनकुक लग रहा था थोड़ा। यस थोड़ा-सा मुझे वो फँसता हुआ नज़र आ रहा था जब वो हारिस को और शाहीन को जब वो फेस कर रहा था ना नेट्स में, मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा था कि शायद उतना स्मूथ नहीं, एक आध शॉट उसकी भी मिडल हुई है, हम्म लेकिन वो क्लियरली आपको लग रहा था कि उतना ज़्यादा द फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस और लिस्ट ए का हाँ। एक्सपीरियंस नहीं है। तो थोड़ा-सा, और समद का भी एक आध शॉट लग जाती थी, बट उसका भी, और समद को स्पेसिफिकली ऑफ साइड की प्रैक्टिस करवा रहे थे, व्हिच वाज़ अ गुड थिंग। जो मैंने देखा कि उसको प्रैक्टिस करवा रहे थे कि आप लॉन्ग ऑफ को ट्राई करो, कि आप लॉन्ग ऑफ पे छक्के मारो। मिड विकेट मिड ऑन आपका सही है, तो उसको उधर प्रैक्टिस करवा रहे थे। सो ये थी चंद चीजें। साकिब हसन भाई नवाज एक दफा ना
कश्मीर प्रीमियर लीग में हसन नवाज की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी 2-3 साल हाँ, हाँ, पहले, वहीं तो से ऊपर उठा था वही। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया उसको। तो जब इस्लामाबाद यूनाइटेड उसने 2-3 मैचेस में ओपन किया तो ही वाज़ उसकी बहुत ज़्यादा मिस हो रही थी बॉल्स, वो मारता था मगर वो बीट हो जाता था। It's too early for him at that हाँ। time. इस साल इसने जब कमबैक किया है तो पहले इसने नॉर्दर्न वो जो हमारा 6 टीमों वाला सिस्टम था उसमें वो नॉर्दर्न से खेला, उसके बाद फिर जब डोमेस्टिक में दोबारा गया तो फिर एक इसका जो पिछला 23 और 24 का जो सीजन था वो इसका अच्छा निकला है। उसमें इसने फर्स्ट क्लास भी कुछ मैचेस खेले हैं, 60-70 60-70 फिर एक सेंचुरी, इस तरह से ये चलता रहा है, अच्छा चलता रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अभी थोड़ा-सा वो आपको शायद लगेगा न्यूज़ीलैंड की तेज़ पिचों पे शायद आपको थोड़ा-सा अंडरकुक्ड वो लगे। लेकिन ये है कि वी कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट और इंशाल्लाह एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एज वेल एट द सेम टाइम। तो इसका साकिब मतलब है भाई मैचेस एनी, देखेंगे आप लोग? हाँ हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं देखेंगे यार। तो यार आपका टॉपिक तो ये था कि अब एज़ ए फैन हमें क्या करना चाहिए? देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? मैं सोच रहा था कि हमारे हर किसी की जिंदगी में साकिब भाई जैसा एक बंदा होना चाहिए। वाकई अगर यार। अगर आपकी खुदा ना खास्ता टांग भी कट जाए ना, वो फिर भी कहेंगे आप मैराथन जीतोगे। ये ये ऐसी हमारी हमारी टीम के साथ जो हम जुड़े रहते हैं, इसमें साकिब भाई का भी बहुत बड़ा किरदार है। नहीं, नहीं यार आप लोग हौसला रखें, इस तरह के दिन आते-जाते रहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह ही है और इसकी ब्यूटी भी यही है और यार लेकिन जो कि नाइंसाफियां हो साकिब अनएक्सपेक्टेड भाई, उनको उनके ऊपर आवाज खड़ी करनी चाहिए। यार अब मुझ 90s जैसे से हो रही हम हैं। मैं शक्ल जब को से अगर कोई ड्रॉप करे तो ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। इस पे बात होनी चाहिए। मतलब क्यों आप वो उसको डिजर्ट करेंगे? नाइंसाफियाँ जब से मैं कह तो रहा हूँ, मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ नाइंसाफियों की एक दास्तान चल रही है। हर बंदा कहता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सही। आप किसी एक्स क्रिकेटर का इंटरव्यू ले लें जिसको ज़्यादा मैचेस नहीं मिले, वो कहेगा मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। तो वो नाइंसाफियाँ तो पाकिस्तान में ताकि अब चलती हमारे हैं। एक्स क्रिकेटर्स का तो वही हाल है, वो जो लतीफा बड़ा मशहूर है ना कि वो बोलती है मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, 12 बच्चे उसके होते हैं। तो वही हाल है हमारे सारे एक्स क्रिकेटर्स का। तो बस आगे चले। साकिब भाई एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, क्या पैगाम है आपका पाकिस्तान के फैंस के लिए? क्या वो जिंदगी में क्या कर लें, सर्फ चिराग खाने तले पे आ वो जाए, क्या एक कर दफा लें? फिर बोले यार साकिब भाई, वो शुरू में आपने बड़ा जबरदस्त वो एक लाइन बोली थी। इसी वो चिराग दिल तले को अंधेरा होगा, या पता नहीं क्या, यही चिरागों में दिल यही लगे। चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। यार मेरा पैगाम ये है कि पीएसएल आने वाली है, तो ज़ल्मी फैंस जो हैं उनके आज 2 प्लेयर्स गए हैं। बॉश भी चले गए हैं और नाहीद राना भी मोस्ट लाइकली शायद क्योंकि उनकी सीरीज़ आ गई है, वो भी चले गए हैं। तो अब हमारे जो फैंस हैं ना उनको चाहिए कि पीएसएल के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के ऊपर नज़र रखें हम्म। और पीएसएल देखें पूरे शौक से हम्म। और सपोर्ट करें, मैदान भरें और पीएसएल में तो कोई ना कोई अपनी टीम तो जीतेगी यार, उधर तो हारने का डर नहीं होता। यार जाकिर भाई, इससे एक बात मुझे ज़हन में है कि बहुत से लोग ना जब पाकिस्तान फेल होती है तो वो पीएसएल पे ब्लेम डालने लगते हैं कि पीएसएल ने आगे इन प्लेयर्स का हाँ, दिमाग खराब कर दिया। इस पे भी मैं चाह रहा हूँ कि दिया है। आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव दें, क्योंकि मुझे बाज वक्त लगता है बातें देख के कि पीएसएल आने से पहले तो हम तो कोई टूर्नामेंट ही नहीं हारे होंगे। यार वो बंदा मतलब ये तो, वो लेकिन बंदा मैं चाह शोर रहा हूँ कि आप और फराज भाई दोनों इस पे पर्सपेक्टिव यार वो दें बंदा अपना। शो रैप एजाज अप भाई करने भी, की अब्दुल कोशिश रहमान भी, किए आई जा एम रहा वेरी क्यूरियस नहीं नहीं, कि जाने दे जाने दे। एक नहीं बंदा नहीं, दे पीएसएल दे शो होनी रैप चाहिए। कर रहा कि है। पीएसएल ने नहीं यार वो आपकी आज क्रिकेट का भला किया है या नुकसान किया है, इस मुद्दे पे एक क्लोजिंग बात करते हुए नहीं जाएं। वैसे तो भला ही किया यार, आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द टीम है ये पीएसएल से बनी है। लाइक फखर जमान इधर से ही आया था, हसन अली इधर से ही आया था, शादाब खान इधर से ही आया था। कितने क्या प्लेयर इस वजह से जिसने हमारा ये पीएसएल हाल है साकिब न्याजी भाई फिर? जिसने पीएसएल में परफॉर्म किया वो टीम में तो आया ही है, राइट? तो वहां से टैलेंट तो निकलता है, इमर्जिंग कैटेगरी है वहां पर और इमर्जिंग कैटेगरी में मैंडेटरी चांस देना होता है आपको और वहां से प्लेयर्स मिले तो हैं। मगर वो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो उनमें भी थोड़ा बहुत है यार कि ये लोग आइकॉन प्लेयर्स प्लैटिनम कैटेगरीज में खेलते हैं और इनको पता होता है कि यार वो तो हम तो प्लैटिनम प्लेयर्स हैं। और आप ये देखें फ़हीम अशरफ भी इस दफा प्लैटिनम में पिक हुए हैं, राइट? तो पीएसएल में इनका ये हो गया कि हमारे ये जो बॉलर स्पेशली पीएसएल आने के बाद या टी20 लीग्स आने के बाद हमारे जो प्लेयर्स हैं ना ये टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे। उनको पता है कि यार ये बजाय टेस्ट क्रिकेट खेलने से इससे बेहतर है कि ये 3-4 लीग्स खेल लें तो और उन्हीं के बीच में जब पैसे भी बन जाएंगे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आप ये देखें एपिटाइट इन सबकी लाइक इनमें से कोई भी ना शाहीन अफरीदी के पास पेस होती है टेस्ट क्रिकेट में, हारिस तो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ही हो गया। नसीम शाह की भी वो बात नहीं होती, कभी कोई मैचेस नहीं जितवाए उसने। ये तो हमारे जो प्रीमियर 3 फास्ट बॉलर्स हैं ये इनकी टेस्ट क्रिकेट एपिटाइट कम हो गई है।
तो पीएसएल आने के बाद या टी20 फ्रेंचाइज क्रिकेट आने के बाद ये चीज तो हुई है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए बॉलर्स आपको मिलना बंद हो गए हैं, तो दैट्स वरीसम न्यूज। बट बाकी फैंस रिएक्शंस तो यार, फैंस तो हर किस्म की बात करते हैं एंड दैट्स फाइन, क्योंकि जब भी आप हारते हो तो फैंस अपने कहीं पर, यार नहीं, हमारा भी तो लेकिन आज वेंट आउट शो ही है आपके ना। नजदीक इसमें कोई वजन है इस बात में या नहीं है? नहीं, वैसे तो नहीं है कि पीएसएल फ्रेंचाइज वो इन्फ्लुएंस की बात अक्सर कर रहे होते हैं कि वो शायद कहते हैं पीएसएल ना कि फ्रेंचाइज दिमाग उनको प्लेयर्स इन्फ्लुएंस के फिर करती हैं। ऐसे वो हाँ कंप्लेसेंट हो जाते हैं, फिर वो उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि यार आपके यार ख्याल मैं में उसमें मैं कोई मैं वजन है इसमें कि टू अगर सेंट्स आपको 2.5 मैं लाख अगर डॉलर मिल रहे हैं। सॉरी फराज भाई, मैं कुछ अगर कहें। ऐड करूं कहानी इसमें ना, देखो आई नो वेयर यू गोइंग विद दिस। देखो, नुकसान जिंदगी में शायद बहुत ही कम चीजें ऐसी जो कि आपको सिर्फ फायदा ही फायदा देके जाए। नुकसान हर चीज का जो है ना, फायदा नुकसान और एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। पीएसएल ने बहुत फायदा दिया हमको, नुकसान भी दिया, बट यार ऐसी अगेन वो तो उसके साथ कम्स हैंड इन हैंड। लेकिन यार क्रिकेटर्स को आपने जो सबसे पहले फाइनेंशियली आपने इंडिपेंडेंट करवाया, हमारे क्रिकेटर्स भी फाइनली पैसा कमाने लगे। आपकी जो है वो एक लीग फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम नंबर 2 इन द वर्ल्ड रही, अब तो पीछे चली गई है। आपकी जो स्टेडियम है वो रेनोवेशन, इवेंचुअली पैसा कहाँ से आया, वो इधर से तो आ रहा है, टीवी राइट से, इससे उससे टीवी जो पैसा आपके पास आ रहा है वो सारा। यार नुकसान ये हुआ है, हाँ फायदा साकिब भाई ने बता दिया कि यार टीम इवन चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, उसमें भी हमारे प्लेयर्स जो है वो उधर से उठ के आए थे, अननोन भी तो कुछ थे, अभी भी हमारे पास प्लेयर्स है कि उसमें नुकसान हाँ ये हुआ है कि हमारे प्लेयर्स ने, काफी प्लेयर्स को हमने पीएसएल में किंग समझ के हमने उनको टीम में खिलाया जो कि वो उस लेवल के नहीं थे। ठीक है, वी ट्राइड एंड देन वी शुड मूव ऑन। तो वो नुकसान भी हुआ है। साकिब भाई को ये बात याद होगी कि हमारे शोज में ओवर द ईयर जितने भी टीम मैनेजर्स ओनर्स आते हैं, तीन एक बात सबने कॉमन की है उसमें, शुरू शुरू के दिनों में, कि भाई हमारे जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनका माइंडसेट पता है क्या हो गया उनको, उन्होंने उन्होंने वो व्हाइट शर्ट पे सितारा पहनना नहीं है, उन्होंने जो है ना कहना है कि यार मेरा एक पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर मैं बीपीएल निकल जाऊं, उधर मेरी ग्रैंड क्रूजर लेनी है मुझे, एक मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट हो फॉर्च्यूनर जाए, ले। मुझे लैंड क्रूजर ग्रैंड क्रूजर मैं भी ले लूं, मेरी लाइफ सेट है। सो प्लेयर्स आर नॉट कमिंग अप विद एम के वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। अब उन्होंने लीग खेलनी, लीग खेल के उन्होंने, नाफे को देख लो फेसबुक की वीडियो से, वो बीपीएल खेल गया, फिर पीएसएल में आ गया, पाकिस्तान टीम में नाम आने का बात हो रही है, डोमेस्टिक में आप जाके वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो फायदा नुकसान दोनों है, फायदा ज्यादा है। मगर मैं ये बताना चाह रहा था बस, सॉरी शहबाज, आखिरी चीज कि ये शहबाज आप वैसे भी म्यूट पे हैं। तो आखिरी चीज ये कि ये सिर्फ पीएसएल नहीं, इंटरनेशनल जितनी टी20 क्रिकेट लीग्स हुई हैं उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये अहमद वसीम ने रिटायरमेंट ली है, राइट, मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट ली है, आजम खान नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान क्रिकेट, ही वांट टू प्ले ऑल द, तो ये टी20 क्रिकेट लीग्स एंड लाइक एनपीएसएल इज वन ऑफ देम, तो वो आपको ये हुआ है कि दुनिया लीग्स खेलने के लिए कई प्लेयर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं बिकॉज देयर इज टू मच मनी। जी यार शहबाज। मैं सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मैंने सवाल इसलिए नहीं पूछा था कि मुझे लगता है कि पीएसएल ने नुकसान किया है, कि मैं तो कोई गालियों का मैग्नेट बन जाता हूं। मैं जेन्युइनली क्यूरियस था कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। मेरा ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अवाम, जब आप हारते हैं तो आपको हर चीज ही बुरी लगने लगती है, आप फिर एक वो ढूंढते हैं कि ये भी बुरा है, फला पीएसएल ने तबाह किया हुआ है, इनके दिमाग खराब किए हुए, वो आप एक डाइवर्जन होता है, तो आप जो नुक्ता है उससे हट जाते हैं कि आपका एक अप्रोच नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, सिलेक्शन ठीक नहीं है, जो बुनियादी चीजें होती हैं उनसे आप हट हाँ, के इधर उधर एरे गेरे हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं। बट शहबाज भाई, आप क्या कह रहे थे? पे हैं आप। म्यूट म्यूट पे हो, म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। ये मैं गेस मेरा वो माइक का कनेक्शन खराब हो गया। मैं आपने बात की थी ना कि पीएसएल की वजह से प्लेयर्स आ रहे हैं। अगर आपने देखो पीएसएल से पहले नेशनल टी20 कप होता था, जो अभी भी होता है, लेकिन उस वक्त उसकी बड़ी फेम होती थी, वो ब्रॉडकास्ट होता था। तब मुझे एबीएन याद है अमरो वाला फैसल कि मैम। नुमान अनवर और मुख्तार अहमद, ये दो ऐसे प्लेयर्स थे कि जो जिन्होंने उस वक्त उधर परफॉर्मेंस दी थी और वो फिर आ गए थे। तो मुझे लगता है जो भी टूर्नामेंट आपके मुल्क में हो रहा है और वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो आपको एक्सपोजर देता है, क्योंकि प्लेयर डायरेक्टली पीएसएल में तो नहीं आता ना। पीएसएल में भी जो थिंक टैंक बैठा है वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखता है। आप रिसेंट शादाब की बात करते हैं, शादाब पहले मिसबा के साथ वो खेल के आया था वनडे टूर्नामेंट, फिर उसके बाद आप अभी जहांदाद रिसेंटली मिसाल ले लें, जहांदाद हो गए, जमान हो गए। जहांदाद डोमेस्टिक में खेल रहा था, फिर उससे पहले जमान खान केपीएल खेल के आया था। तो इन सारे प्लेयर्स को एक एक्सपोजर मिलता है और लोगों को भी ब्रॉडकास्ट जो भी मैचेस होते हैं वहां से पता चलता है कि हाँ भाई ये खेल रहा है। अभी हम अक्सर देखते हैं कि लोग बात करते हैं, अभी मैं अक्सर फुटबॉल भी कवर कर रहा हूँ, तो वहां भी लोग कहते हैं कि हम पीएसएल फ्रेंचाइज लिए हैं, फ्रेंचाइज प्लेयर्स देती है। तो कोई टूर्नामेंट या कोई चीज प्लेयर्स नहीं देती, ये एक्सपोजर जरूर देती है।
यार नहीं, मौका मिल जाता है ना, इमर्जिंग कैटेगरी है वहां पर पीएसएल में कि मैंडेटरी आपने खिलाना ही खिलाना है, एक दो प्लेयर्स आपने खिलाने ही खिलाने हैं, ये मतलब यार पिक एजाज भाई, नहीं करने, एक बल्कि चीज तीन मेरे टीम जहन भी से कर निकल सकते गई, हैं। मैं जाते जाते कह दूं, एक लड़का जो आपने स्क्वाड्स की बात की, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो आकिफ जावेद, कि उसका हम्म 2019 से बेचारी का इंजरी का इशू हुआ, फिर बहुत अभी स्ट्रॉन्ग अच्छी पेस पे वो बॉलिंग कर रहा है। कोई अब तो खैर उसको 6 साल लगे डेब्यू कराने में, बट आई एम रियली रियली होपफुल कि वो आपकी वाइट बॉल टीम में ना एक तगड़ी जगह बना सकता है, तो दैट इज वो वन प्लेयर आई एम ओडीआई रियली लुकिंग स्क्वाड के फॉरवर्ड अंदर है। हाँ, उसको टू। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो उसको टी20 में नहीं डाला, क्योंकि बॉलर्स का एकदम से कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है टी20 पे, खासतौर पे पेसर्स का, जो जिस किस्म के फट्टे न्यूजीलैंड में भी बनते हैं, आपको पता ही है। वो एक बंदा ओपनर आता है 150 मार जाता है, तो उस तरह का मुझे लगता है कि ओडीआई में थोड़ा सा बेहतर रहेगा, वो अच्छा किया है। पीएसएल के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा टेक ये है कि हमें ना एज अ कंट्री या एज अ क्रिकेट बोर्ड पीएसएल को इस चीज के लिए नहीं देखना चाहिए कि प्लेयर्स कितने डेवलप हुए, कितना टैलेंट निकल के आया। पीएसएल आपकी होनी चाहिए एक कैश काउ, इससे आप सिर्फ बनाएं पैसा, अच्छा खासा पैसा बनाएं इससे, जितना आप बना सकते हैं, और फिर वो पैसा आप लगाएं अपने टेस्ट क्रिकेट के स्ट्रक्चर पे, और ओडीआई क्रिकेट अपने प्लेयर्स को डेवलपमेंट करने में लगाएं। टी20 एक ऐसी गेम है जिसमें आप फ्रीक्वेंट चेंजेस टीमों के अंदर कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज आते रहेंगे। जिस तरह की क्रिकेट अब हो रही है, जो प्लेयर नीचे से आ रहे हैं, वो अब जैसे फराज भाई ने बात की कि सारे इसी चक्कर में है कि मैं एक आध मैच कहीं खेल जाऊं, वहां से सीधा फिर बांग्लादेश, और वहां से एक और लीग, कैरिबियन लीग, ये लीग वो लीग। तो प्लेयर्स का बिल्कुल ये माइंडसेट है। तो मैं बजाय इसके कि हम पीएसएल को इस चीज के लिए कसूरवार ठहराएं कि तुमने हमारी क्वालिटी खराब कर दी, बजाय इसके हम ये करें कि पीएसएल को इतना कैपेबल बनाएं, इतनी बड़ी लीग उसको बना दें फाइनेंशियली, कि हम उससे पैसा इतना कमाएं कि हम अपने स्ट्रक्चर में जो बाकी फॉर्मेट्स हैं, जो लग्जूरियस फॉर्मेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट, उन पे पैसा ज्यादा लगा सके। दैट मेक सेंस, ऐसा ही है। ये साकिब भाई क्या कहना चाहेंगे फिर एंड पे, बताएं हमारे लिए क्या रेमेडी क्या है पाकिस्तान फैंस के लिए, और उम्मीदें क्या हैं? यार हमने एंडिंग आ सारी जाए, चीजें शो डिस्कस की कर एंडिंग, ली हैं। शो की एंडिंग आपने अपने रेलू कट्टे वाले स्टाइल में देनी है, चलें। नहीं नहीं, वो तो वही देगा, फराज देगा। यार बस मैं तो, आपको पता है कि पीएसएल की बात करता हूँ, तो पीएसएल पे अगर बात हुई तो कभी भी खत्म नहीं होगी। हम्म अ, तो बात यही है कि ये जो आपकी पीएसएल है, इसको आप सपोर्ट करें, छोड़ें न्यूजीलैंड वगैरह, पीएसएल देखें, और कोई एक टीम हमारी इंशाल्लाह ताला लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करें। और ठीक है। इंशाल्लाह ताला दुआ मांगे कि डैरिल मिचेल कहीं पर आईपीएल ऑक्शन की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में कहीं पर किसी रिप्लेसमेंट में ना बिक जाए। और फिर दुआ करें हाँ, कि लाहौर कलंदर्स तीसरी ट्रॉफी उठाए। तो बाकी ओवर टू इंशाल्लाह। फराज। फराज क्लोजिंग रिमार्क्स तो फराज ही देता होता है हमारी तरफ से। फराज भाई। म्यूट म्यूट। हम्म। पहले तो यार पाक पैशन को मैं थैंक यू कहना चाहता था। दूसरा आप पाक पैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग। साज भाई जो है ये ही इज बिन डूइंग दिस, हमने जैसे रेलू कट्टे शुरू किया है आज से 6 साल पहले। ये पाक पैशन तो तब शुरू हुआ था जब तो कोई हमारे इस तरह के प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं होते थे। इट हैज बिल्कुल। ग्रोन मैसिवली एंड बहुत सर्विस दी है पाकिस्तान क्रिकेट का नाम वहाँ पे ऊपर लाने में। सो कूडोज टू द होल टीम पैशन, आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट। अभी मेरा इंटरेक्शन ऐसे हुआ नहीं, बल्कि ट्विटर पे भी जो है इतने सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कि अभी भी मेरे दो वो सब एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वो पाक पैशन के कोई थ्रेड हुआ करते थे, कोई वो हुआ हैं, करते अभी थे। भी हैं, तो अभी भी हैं। अच्छा, तो मैंने कभी नहीं किया उसमें, लेकिन पाक माय पॉइंट इज पाक पैशन हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल in Pakistan fan culture, and it's been very important to kudos to all of you, the whole team. और secondly thank you for inviting us यार। वैसे आपने मुझे पहले बुलाया था, मैं आपने बोला कि फराज भी करते हैं, मैंने कहा यार मैं भी होस्ट आप भी होस्ट, हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे बैठे हुए, तो हम क्या बात करेंगे। तो लेकिन साकिब भाई, अब्दुल रहमान, कानिंग सर, सब बहुत मजा आया एजाज। और यू डू अ फैंटास्टिक जॉब यू गाइस, यू नो, मेडिएट करने में, इसमें करने में, सो रियली एंजॉयड इट। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है भाई, डूम एंड ग्लूम बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत ही, हाँ, वो लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म फैंस है, हर चीज बर्दाश्त कर गए, तो कुछ भी नहीं है यार। इससे बुरे बुरे टाइम हम बर्दाश्त कर गए। और साकिब भाई ने जो एक बात बोली, वो शायद लोग मजाक में से लेते हैं, लेकिन बात बिल्कुल सही है। मैंने कि भाई जिंदगी का ना, जिंदगी का फलसफा ये है कि जब आप बहुत उदास हो ना, मैंने तो ये सीख लिया, जैसे उदास हो तो आप फौरन सोचो कि अगली अच्छा इवेंट आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है।
तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, तो आपका दिमाग ऑलरेडी जो है वो उसके एंटिसिपेशन में खुश होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ये न्यूजीलैंड सीरीज तो है ऑब्वियसली एक गैप फिलर ही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पीएसएल के, दैट्स समथिंग आई एम एक्साइटेड अबाउट। हमारी दुकान भी उस पर चलती है। सो डूम एंड ग्लूम की बात नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट उठेगी और टाइम लगेगा। जैसे साकिब भाई आपको याद है मैंने रेलू कट्टे के पहली दूसरी एपिसोड में, आपने दूसरे एपिसोड में ना जो साकिब भाई ने कहा था कि अभी तक हम फेमस नहीं हुए, मैंने कहा साकिब भाई वक्त लगता है पर हो जाता है। तो अभी भी हम लोग फेमस तो नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, तो वही बात है कि एजाज भाई वक्त लगता है पर हो जाता है, टाइम दे हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट का भी। चलें जी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बुलाने का। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। दिस इज परहैप्स द लॉन्गेस्ट क्रिकेट कन्वर्सेशंस एपिसोड और आई कुडंट हैव एंजॉयड इट मोर। बहुत मजा आया और वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन। हाफिज। अल्लाह हाफिज।